आपकी बात मान ली, रईसा आप नीमखेड़ा का नहीं समझता। जब सरपंच के इलेक्शन होता रईसा क्यों जाता नीमखेड़ा में? ये गलत बात है जी। आप पता कर लेना रईसा से। पहले जब इसने आजाद मंत्री का बेटा मेरे मुकाबला में था, पूरे 1 महीना वहीं गुजार दिया रईसा ने, पूरा 1 महीना सातू भाई ने। काम है भाई रईसा का। फिर हार हुई। और अब के क्या हुआ था? 3 कैंडिडेट थे में, एक रईसा का भाई था लियाकत, एक साजिद था, और एक मिनट रुक जाइए। जब उसने क्या हुआ तो रईसा ने 5 दिन पहले अपना भाई बिठा के साजिद को समर्थन दे दिया, फिर भी 157 वोटों से जीता हुआ लाखों में। यहां तक की बात है, गांव का इलेक्शन मेमोरी भी लड़ी, मेमोरी भी 44 वोटों को हार गए सरपंच। पर इनने तो ना इलेक्शन छोड़ देना चाहिए। इनने तो एमपी चुनाव तैयार करने बजाय एमएलए के। अब सुनो, आजाद मंत्री जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा, एक चीनी चावल वाला झारपड़ी का, उसकी पिनंगवा में दुकान है, उसने हरा दिए। बताओ, एक चीनी चावल वाला है, कसम खार करो, उसकी दुकान है चीनी चावल की। जिला पार्षद का चुनाव हार चुके हैं। सरपंच सकीम तो जीत गो चुनाव 20 वार्ड सकीम तो जीत गो जनाब, बट मवा के मन पता ना। देखो रईसा में और वहां में आजाद में सरपंच भाई पत्रकार 80 और 20 फर्क है। मैं तो एक बात बता तुम दोनों, एक बात बताओ भाई आमिर और जुनैद, तुम एक बात बताओ, फिरोजपुर सु सरपंची चुनाव लड़ो गांव सु, फिर इधर भाई जिला पार्षद को भी, और भाई इधर भी सकीम ने भी जिला पार्षद को लड़ो। मतलब सरपंच भी इन लू, जिला पार्षद भी इन लू, ब्लॉक सम्मति और भाई सरपंच इन लू, मतलब जायदा वाला। हम यहाँ सुनो, हम यहाँ मीटिंग रख रहे हैं जल्दी, और यहाँ लाइव आएंगे फिर दोबारा। ये ना तो लड़ से सरपंच चुनाव, ना लड़ से जिला पार्षद, ना मेंबर को, केवल एमएलए छोड़ के चुनाव लड़ से ही छोड़ देंगे। जनाब अगर ये सरपंच की इलेक्शन आप मान जावे है ना जी, तो गारंटी है ये इलेक्शन लड़ते ही लड़ेंगे, हर कीमत लड़ेंगे। कभी मेरे गांव में पत्रकार साहब आओ, मेरे गांव में आप पैदल नहीं चल सकते। जिस दिन से मैं सरपंच बनाऊं ना, गांव में विकास कराया है, लेकिन कहां तक भरूं खड्डा न, जो 16 फुट खुदा पड़ा हो खड्डा। इतना बुरा हाल था मेरे गांव का है। तो जब आपके गांव के खड्डे ही नहीं भरे जा रहे भाई, इधर डिप्टी स्पीकर आजाद भी रहा है, और इधर भाई वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उनके भाई रईसा खान पुनाना से विधायक रहे हैं, और फिर उन्होंने अब ताल ठोक दिए निर्दलीय की, तो अब क्या होगा, क्या साबित है इससे क्या मैं कह रहा हूं, अब क्या तो 8 से वोटन सुहारो, और अल्लाह को 6 से वोटन अब हारे को। मतलब अब भी थोड़ी वोटों से आप हरा रहे हैं उनको। बताऊं, ज्यादा अंशु हार जा तो आदमी है, तो बताओ जब थोड़ा अंशु हारेगा, सुबह भी शाम भी जब बिस्तर पर खड़े होगा ना, तो हर आदमी याद आएगा, हर आदमी याद आएगा। और ज्यादा अंशु हारेगा ना, अरे यार ज्यादा अंशु हारो, और जब थोड़ी वोटर हारेगा तो हर आदमी नॉलेज में आएगा, ये आदमी मना ले तो ठीक रहे, तो या मना ले तो मैं ठीक रहे तो नहीं, वो कह तो रहा है भाई, जो हमारे अंदर गुरूर था, जो हमारे अंदर घमंड था, जो हमने लोगों को मना नहीं पिछली बार, अब हम हर किसी के पास जाएंगे, हर किसी को हाथ जोड़ेंगे, हर किसी के से कहेंगे कि भाई वोट हमें करें, हम आपके क्षेत्र का विकास कराएंगे। विकास तो कोई ना करा जी। अब सुनो, अब अल्लाह की तरफ से मेरी बात सुनो। अब एक शाहिद भाई कह रहे हैं कि 10,000 वोटों से जीतेंगे। मेरे पास भेज दीजिए, आप मेरे से मिल लेगा। अब कोई अगर रईसा का कोई भाई चाहने वाला है तो वो जुड़ जाए। हाँ, मेरे से मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ पुनाना विधानसभा से बातें होंगी। अगर रईसा का चाहने वाला है तो साकिर सरपंच हमारे नीमखेड़ा से वे जुड़े हुए हैं, तो वो इनसे बातचीत करें और उनको जवाब दें कि भाई ये कह रहे हैं कि नीमखेड़ा में 10-10, 15-15 फुट गड्ढे हैं, मैं कहां तक उनको दबाऊं, कहां तक मैं उनका रिपेयर करूं, कहां तक। अच्छा साकिर सरपंच जी ये बताइए, जब आप सरपंच रहे थे और ये विधायक रहे थे, ये चेयरमैन रहे थे वक्फ बोर्ड के, और इन्होंने आपको कितना फंड दिया था विकास गांव के लिए, लेकिन वो फिरोजपुर में आता है आपका जनाब सुनो जी, पिनंगवा बिलोक के पुराना में आता है। बिलोक मेरा पिनंगवा है, बिलोक जो है वो मेरा पिनंगवा है, तो वो पुराना में आता है जी।
अच्छा। हाँ, झिरका में मेरा वोट डालता हूँ, लेकिन ब्लॉक जब आएंगे पुनाना पिनंगो ब्लॉक पुनाना में आता है विधानसभा में। तो जब ये रईस खान चेयरमैन था, तो मेरा जो बजट आया था वो भी मेरा बजट इसने कटवा दिया। ऑनलाइन बजट आया था 20 लाख रुपए का, एक रास्ता 20 लाख रुपए का आया था। पता लगा रईसा के नीमखेड़ा गांव में 20 लाख रुपए का बजट आया, वो भी कटवा दिया। जो जिला प्रमुख था मुंडल, वो उसको मैंने काफी साथ दिया था, तो उस पे भी उसने बजट दिया। उसकी इनकी दोनों उनकी होटल में तालमेल हो गई, दोनों उनकी मिला मिली हो गई, तो वह भी मेरे गांव का जो बजट है वह भी इनने कटवा दिया। वो ऑनलाइन है, लिखित में है वो बजट। जो पैसा है वो इनने बिल्कुल ना आन दिया। और जो आजाद मोहम्मद डिप्टी स्पीकर रहा है, रईस खान रहा है, इनकी कचेरी के पीछे जो इनका मेन रास्ता है, ईमानदारी वाली बात है, आप देख सकता है उसमें मैंने 6-6 फुट डंडा लगाया अब, और 6-6 7-7 फुट उसका भर्त करा है। और उसका पानी दूसरा जोहड़ में 1 किलोमीटर, जब दूसरा जोहड़ में नहीं, वहां के आप पैदल नहीं लेकर सकता। तो रईस खान का तो ये था भाई मेरे गांव तो है, तीनों गांवों ने आजाद मंत्री को बडेट नीमखेड़ा डोंडल एक मुहर लगाई थी, जबकि जब 1600 वोटों से जीता था। भाई गांव में अगर ये कराए विकास ही तो होगा, ठीक है, मेरे को मत आने दे पैसा, तो टेंडर तो छुड़वा सकते हैं, गांव में विकास तो होगा। गांव तो इनका भी है ना भाई, रईसा का भी तो एक गांव है, आजाद मंत्री का भी इतना ही गांव है, सबका इतना ही गांव है। तो मेरे थोड़ा अकेला गांव है, जैसे ये शहर में रहे ऐसे मैं लिखट गया गांव में। मेरे को मतलब मैं गांव में रहूं, मैं भी शहर में अपने 2-2 3-3 कोठियां ठोकी मैंने भी। जब इनने ही विकास ना कराए गांव में मंत्री होते हुए, तो भाई मैं तो एक छोटा सरपंच हूं। अब कोई बजट कहां से लाऊं? कोई 5 लाख दे दिए, कोई 2 लाख दे दिए, कोई 3 लाख दे दिए। अब इनमें भाई विकास हो रहा हो जनाब। अच्छा, ये बताइए आप मतलब 4.5 साल मतलब 8 महीने ही रह रहे हैं चुनाव में। अगर शायद 8 महीना भी नहीं, अगर बीजेपी सरकार चाहेगी तो शायद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ भी हो सकता है। जी, लेकिन इलियास मंत्री ने अब तक आपके गांव को कितना फंड दिया है? इलियास मंत्री ने मेरे लिए 10 लाख रुपए का फंड दिया, जबकि मेरा गांव में उसमें नहीं आता, पिनंगो ब्लॉक में आता, फिर भी उसने 10 लाख का काम दिया। और जो पैसा आया है मामन जी ने दिया है, गांव में टेंडर हो रहे हैं, विकास तो हो रहा हो, चल टेंडर हो जाए तो गांव में विकास तो होगा जी। लेकिन अच्छा, वहीं रईसा ने रईसा बोलते हैं भाई, मैं पुराना विधानसभा में था तो मैंने काफी विकास कराया, काफी मैंने स्कूल अपग्रेड कराए, गर्ल्स कॉलेज पुराना में खुलवाया, और बिछोर में झाल बनवाई, काफी सारे, और रोड भी देखो, बनवाए। ये तो सरकार का फंड है, ये तो बनते ही रहे छोटा मोटा। तो हम तो जब जानता जब अपना गांव में विकास कराता, जैसे वो इस नीम खेड़ा ने 3-3 मिनिस्टर दिया है, हम तो जब जानते जब हमारे गांव में विकास रहे। 40 साल तक ये गांव में सरपंच भी रहा, जिला पार्षद भी रहे हैं, ठीक है, 3-3 मंत्री भी दिया इस नीम खेड़ा ने, लेकिन मेरे गांव में आप पैदल नहीं चल सकते, इतना बुरा हाल है। अब भी नहीं, अब तो सही है, अब तो खड्डा भर दिया मैंने जनाब, अब तो वह खड्डा मैंने भर दिया है। अच्छा, 6-6 फुट कभी देखा आपने भर्त हुआ? आप कभी आजाद मंत्री रईसा की कचेरी है जो, उसके पीछे आप आओ फिरनी में 27.5 फुट रास्ता बनाया मैंने, और 6 फुट उसमें मलबा कराया, उसका पानी उस जोड़ में दिया। नहीं, वहां पैदल नहीं लेकर सकते आप। अब आप जाके देखो उस नीम खेड़ा, अब भी तो नीम खेड़ा बनाया। मैं तो एक छोटा सा सरपंच हूँ, मिनिस्टर का आगे सरपंच क्या है, डिप्टी स्पीकर का आगे सरपंच क्या है? गांव में विकास तो करा सकते हैं सर। अरे मेरे को पैसे मत दो, टेंडर करा दो। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं है, आपने भी अपने वोटरों का विकास कराया हो, और जो दूसरी एंटी पार्टी है वहां पर कोई रास्ता गली वगैरह जनाब देखो, नहीं फिरनी का जो बनवाए? फिरनी का रास्ता रहता एक का नहीं रहता। जो गांव की फिरनी है चौगर गांव को, एक का नहीं होता। फिरनी में तो पूरा गांव के निकलते हैं, बाहर के आदमी भी निकलते हैं, 100 कोस के भी निकलते हैं, 500 किलोमीटर दूर के भी निकलते हैं। बता, फिरनी कोई एक की थोड़ी रहेगी? तो अगर गांव की फिरनी बन जाती है तो पूरा गांव का विकास होगा ना। तो बाहर के लोग भी उसी पे निकलेंगे, गांव के लोग भी उसी पे निकलेंगे। कुछ नीचे को काम बिल्कुल आसान। तो आपने नीम खेड़ा में भरपूर विकास कराया, लेकिन आपका कहना है कि पूर्व मंत्री रईसा ने कोई मदद नहीं की हमारी, और पूर्व डिप्टी स्पीकर ने हमारी कोई मदद नहीं की। काम सपना सो जो करो तमन्ना। फिर आपने फंड कहां से लिया? जब इन दोनों ने आपकी मदद नहीं करी तो फंड कैसे आया आपके भाई पास? जनाब, पीआरआई आती है, एसएफसी आती है,
मैं देख लियो तुम सो PRI SFC आती है और मामन जी ने भी पैसे दिया है और इसका टेंडर भी हुए हैं, लेकिन इनने तो नहीं दिया। रिकॉर्ड तो है, देख लो ना, रईसा के जमाने में क्या पैसे दिए। आपने नहीं दिया तो होगा, गांव को थोड़ा बहुत तो दिया होगा भाई, सरपंच के थ्रू, आपके थ्रू नहीं दिया, किसी के थ्रू। अगर सर 1 रुपया भी दिया हो तो उसका जुर्माना होगा, अगर 1 रुपया भी आए हो तो। ऑनलाइन है, देख लो ना, ऑनलाइन है। आज हर नीमखेड़ा की पंचायत, गोकुलपुर की पंचायत, हर पंचायत ऑनलाइन है। इस बात को मानते हो आप? चेक कर लो। रईसा राज्य मंत्री रहा था 5 साल में, अगर मेरे गांव को 10 रुपये भी आए हो तो उसको मैं जुर्माना दूंगा। जिला प्रमुख में अगर मुंडल ने मेरे गांव को 1 रुपये दिए हो, उसे पूछ लो। सर रईसा ने अपने गांव के लिए, विकास के लिए कोई पैसा नहीं दिया? पैसे नहीं दिया। अच्छा ये बताइए मुझे, कोई रईसा का काम है अब नीमखेड़ा में कि भाई हाँ इन्होंने, ये रईसा ने ये किया है, अगर ये डिप्टी स्पीकर ने किया है? अगर डिप्टी से बिगड़ रईसा अगर मेरे गांव में एक भी पत्थर बता दिए लगा हुआ तो मैं गुलामी करूंगा। और बता। अच्छा नीमखेड़ा की आपकी वोट फिरोजपुर में डलती हैं? फिरोजपुर में डलती है, लेकिन पिनंगवा में लगता है, पुनाना विधानसभा में आता है। तो आपका कहना है कि रईसा ने और पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद ने गांव में एक भी पत्थर नहीं लगवाया, मतलब एक कुछ भी विकास नहीं कराया? अगर लगाया हो तो मैं आपको इनके लिए इनाम का 21 लाख रुपए और दूंगा, थोड़ा और ना, 21 लाख रुपए दूंगा अगर एक सबूत मेरे पे पत्थर ला दिए थे। 8 बजे ही ना जाऊंगा जी। अच्छा जी। और ना तो ले ले रईसा, ले ले लाइन पे बात करें आमने सामने, ले लाइन पे रईसा को। कौन सा विकास करा है मेरे गांव में? भाई गांव तो इनका भी है ना। रईसा का कोई चाहने वाला जनाब, हो तो भाई मुझे रिक्वेस्ट भेज मैं तो कह रहा हूँ जी, हाँ जनाब गांव तो पहले इनका ही था, 40 साल इनने सरपंची करी। 3 इसका जो फादर है वह भी मंत्री रहा, आजाद मोहम्मद डिप्टी से बिगड़ 2 बार मंत्री रहा, रईसा खान रहा। गांव तो इनका ही है, मेरे तो बाद में है ना। मेरे को ये बता दो भाई, मेरे इन्हें कोई रास्ता का गांव फिरनी बनाई हो, कोई हॉस्पिटल बनाई हो, कोई कुछ भी कोई काम करा है इसने, कोई रेस्ट हाउस बनाया हो या कोई मतलब आंगनवाड़ी का ऑफिस बनाया हो, कुछ भी आज तक कोई बताओ सही। मतलब आज तक गांव में कोई विकास नहीं करा। जनाब आप मेरे गांव में कल आओ और आपको पूरा गांव की सर्व कराऊं, अगर इन्हें एक भी काम करा हो, मैं कह रहा हूं 21 लाख रुपए तू ले जाना मेरे पास, और बता इनाम दूंगा आपको। नहीं मैं गांव आऊंगा, मैं शुरुआत करूंगा गांव की। जिस तरह मैंने राजस्थान में हर गांव गया और हर गांव की समस्याओं को उठाया, तो वहीं मैं भी अब जनवरी में 2024 में हर गांव जाऊंगा, हर गांव की समस्या दिखाऊंगा और कितना विकास किसने कराया है, किसने नहीं कराया, सारी समस्या मैं उठाऊंगा। और मैं आपके गांव भी गया था कुछ, मतलब लगभग मतलब जब चुनाव हुए थे 4.5 साल पहले ही मैं गया था, तो आपके गांव की बहुत बुरी हालत थी, बहुत कीचड़ थी। अब मेरे गांव आगे देखो, अब मुझे काफी दिन हो गए, आप मेरे गांव को आगे देखो, आप देखो। लेकिन इनने अगर एक भी पत्थर मेरे गांव में लगाए हो, कुछ भी आज तक इन्हें मेरे गांव में बनाए हो, मैं कह रहा हूं जी आपके लिए 21 लाख रुपए इनाम में दूंगा। अगर आजाद मंत्री ने कोई विकास कराए हो, रईसा जी ने विकास कराए हो, तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। 40 साल तक इन गांव में सरपंची करिए। अगर खर्च ले हो तो अगर गांव में कोई रास्ता बनाए हो, इतना जरूर कर दिया, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और कर दिया, उसका मकान उधर घुसा दिया, उसका मकान उधर घुसा दिया। अब मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है फिरने बांधने में, कई बार तो पटवारी जी के ले जाओ नाप के में, किसी का 1 फुट नूल घुसा दिया, किसी का 2 फुट नूल घुसा दिया, इतना बुरा हाल है। साकिर भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो एंटी है, ये तो रईसा पर इसी तरह कटाक्ष करता रहेगा, काफी विकास कराया है गांव में और ये कभी भी रईसा के साथ नहीं रहा। जनाब कौन कहता है, जब शुरू में MLA रईसा बना 6 लाख रुपए लगाया, गाड़ी तोड़ी, वोट दी, कौन कहता है भूत रईसा से? मैं साथ था नहीं रईसा के। जिस टाइम बिछोरबाद पार करके नबलगढ़ में जा रहा, जिस टाइम गोली चलाई, उस टाइम में मौका पे था रईसा के साथ। 6 लाख रुपए लगाया, वोट दी, गांव रिश्तेदार जोड़े, रईसा के साथ था मैं। जब ये MLA बन गया, जब इसने सरपंच की हामी भरी मेरे फादर से, उसका इंतकाल हो गया, उसके बाद में जब मेरे इसके मामले हुआ नहीं, मैं रईसा के साथ था। कौन कहता? खुद रईसा से पूछ लो भाई, जब शुरू में आपने MLA बनाए थे, साकिर सरपंच आप साथ है कि नहीं था?
और जब आजाद आजाद मोहम्मद स्पीकर था, तीनों गांवों ने एक मुहर लगी, बड़े नीमखेड़ डोंडल, आज भी ऑनलाइन चेक करो, बिगर हमारे एक मुहर कैसे लग जाएगी? हम गांव के सरपंच रहा मेरा फादर, उसके बिगर कैसे मुहर लग जाती है गांव में? तीनों गांव ने एक मुहर लगाई जी, बड़ेड डोंडल नीमखेड़ा। फिर आजाद मंत्री 1600 वोटों से जीता था, और जब रईसा एमएलए बना, मैं रईसा के साथ था। कौन कहता है भूल तो नहीं, अच्छा, पुराना से अब भूल चेयर तो रईसा से कि भाई साकिर सरपंच तुम्हारे साथ था, लेकिन ये किसी के नहीं है, किसी के नहीं हो सकते। जब ये हमारे नहीं हुए, किसी के नहीं हो सकते। रईसा जी कहते हैं कि मेरे वोटर वो हैं जो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाते, और मेरे मतलब मेरे ही वोट है, मेरे अलावा वो मैं किसी को वोट नहीं तो कह रहा हूं जी, अगर हुक्म अल्लाह का होगा और 6 से वोटर सु ना हारे तो गारंटी गारंटी है। हुक्म तो अल्लाह को, 6 से हारे को, सेंस हारेगा। फिर अच्छा, फिर जीतेगा कौन, ये बताइए मुझे, जीतेगा कौन? जीत मेरी बात सुन, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। इसे मुझे पता नहीं, मुझे पता है इंशाल्लाह रईसा 6 से वोटर से हारेगा। नहीं, रईसा 600 वोटों से हारेगा, लेकिन फिर 600 वोटों से अब देखो जीतेगा नए कौन? नए कैंडिडेट आ रहा है, देखो भाई दया बढ़ाना कूद रही है, इरशाद चेयरमैन भी कूद रहा, सलीम सरपंच भी कूद रहा, इलियास मंत्री भी है, एक आध और आए, देख पता लगेगी तो। लेकिन दुआ, अच्छा, आपकी राय क्या है कि भाई नया चेहरा होना चाहिए पुराना विधानसभा से, या पुराना घिसा पिटाई पे? मैं नु कह रहा हूं जी, मुझे तो इलियास ही बढ़िया लगता है, क्योंकि वह बेचारा क्या है, अब मामला देखो अल्लाह की तरफ से अजाब आया था मेवात जिला में, कम से कम उसने कौम की करी तो ही, उसने कौम की करी तो ही, कहीं जाके नहीं अफसर सू अधिकारी सू। लेकिन ये नेता तो बिल में घुस गया, कौन सा, और आग लगा दी देश में। आग लगाने वाला ही रईसा का लड़का है, प्याज फोड़ने वाला ही रईसा का लड़का है। जो ये पब्लिक ये मामला हुआ था, ये सटेटा मामला रईसा का छोरा ने कराया। जो पब्लिक कैसे कराया भाई, उन्होंने कैसे कराया ये बताइए ना। उन्होंने क्या जरती लाइव आने के बाद भाई प्यासी फोड़ दी, कितनी आदि मरवा दिया। पब्लिक है, हमारे बेचारे मुसलमान भाई नादान है, चढ़ बैठे इसी बात के ऊपर। अगर ना बकवास करता तो ये कौम तो अर्रा कौम है, ये जनाब ये अर्रा कौम है, ये बेचारी अनपढ़ता कौम है, सीधी कौम है हमारी। इसने बयान कर दिया कि भाई मोहम्मद जी ने वहां में विधानसभा में प्यासी फोड़ दी, किसने और 3 आदमी मरवा दिए, किसने प्यासी फोड़ दी, आगे पब्लिक गुस्सा, फोड़ दी प्यासी पब्लिक ने। नहीं, अब जो नहीं, उसने ये कहा है कि भाई पुलिस ने भी जांच की है, सकीम की कोई क्यों गलती नहीं है। एक सकीम ने तो ये कहा था कि भाई काफी दिन उन्होंने ये कहा था कि अब के भेज दियो, वे प्याज से फोड़ देगा। नहीं नहीं नहीं, और सुनो काफी सुनो दिन सुनो हो सुनो गए। सुनो सुनो जनाब, सच बात यह है कि असली मुकदमा दर्ज ही इस पे लड़का पर, रही सक लड़का पे होनी थी, सकीम पे होना था। लेकिन जाकिर से इनकी रिश्तेदारी होगी, जाकिर सरकार में, वो दबा दिया और मम्मन को अंदर भेज दिया। नहीं, मम्मन का तो कोई फाल्ट भाई नहीं था। मम्मन भी तो, मम्मन का दोस्त भी तो है संजय, जिसका फोटो वायरल हो रहा, जिसने मम्मन ने उसको न्योता दिया है शादी में, उसकी लड़की की शादी में गया है, उसके गले लग रहा है, वो भी तो बीजेपी का। मम्मन ने बीजेपी की सपोर्ट करी है कामा विधानसभा में, कांग्रेस की कहाँ करी है उन्होंने? वो तो बीजेपी का है खुद मम्मन तो। साकिर भाई, आपका शायद मुझे नेटवर्क सही नहीं है, आप हाँ, आप मजा आ रहा है बात करते, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। हाँ भाई मम्मन के जितने भी बंदे हैं, मम्मन के जितने भी करने हुए कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कामा में जाके नहीं बीजेपी की सपोर्ट की है। नहीं, गलत बात है। भाई मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ, ठीक किसका है? प्रूफ? मैं पत्रकार हूँ, मैं वहां रहा हूँ, मैं 4 साल से वहां गांव गांव ढानी ढानी को मैं जानता हूँ, गली गली को मैं जानता हूँ, बंदे बंदे को मैं जानता हूँ। अब यूं बताइए, सुनो मेरी बात सुनो जी। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। कह रहा हूं, जब से मैंने अपनी उम्र संभाली गई है, जब से मुझे पता है, होश हुआ है, मैंने पहली बार इंद्रजीत को वोट दी जब वो कांग्रेस में था जी।
और वो बीजेपी में फिर उसके साथ रहा, अब वो बीजेपी में फिर उसके साथ, अब फिर मैं उसके साथ हूं। ठीक है जी। रहा फिरोजपुर झिरका का मामला, जब से मैंने मम्मन पकड़ा है, मम्मन ने कांग्रेस टिकट लड़ा, जब भी उसके साथ था, निर्दलीय लड़ा, फिर भी उसके साथ हूं, और अब वो लड़ रहा, अब उसके साथ हूं। देखो भाई हेलो, तो आप फिर क्या साबित करना चाहते हैं भाई? आपने ये कहा कि भाई जाकिर बीजेपी का है, तो जाकिर ऐसा कुछ नहीं है कि जाकिर नहीं चाहता कि भाई जाकिर भी तो मेवात का है, जाकिर क्यों मेवातियों के साथ दोगला व्यवहार करेगा भाई? राजपूत जी, ये तो वो बंदा तो नहीं है। जुबैर बिछोरिया, अस्सलाम वालेकुम इस्माइल जी, अरबाज। जुबैर बिछोरिया, अरबाज, कासम, वालेकुम। डूडोली, ये अरबाज को जोड़ते हैं। अरबाज भाई रिक्वेस्ट भेजो, ये डूडोली के हैं, इनको जोड़ते हैं। वालेकुम सलाम भाई। अरबाज भाई आप रिक्वेस्ट भेजो, मुझे अप्रूवल भेजो, आपको जोड़ता हूँ। अरबाज मैं देखता हूँ, अगर मैं भेज देता हूँ। अरबाज मेरे पास आया, तो अरबाज, ये तो डूडोली नहीं है। हाँ, अरबाज भाई मैंने आपको इनविटेशन भेज दिया, आप एक्सेप्ट कर लो। वीडियो कॉलिंग एक्सेप्ट करो अरबाज भाई, मैंने भेज दिया आपको। एक्सेप्ट कर लो भाई, हेडिंग ऑप्शन एक्सेप्ट। जुबैर भाई वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, वालेकुम अस्सलाम। जो भाई वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, बताओ मैं क्या करूं? अरबाज भाई डोली को मैंने दोबारा रिक्वेस्ट भेज दी है, बहुत बढ़िया इनविटेशन भेज दिया भैया ने। कुछ लोग ओलेक्स बाज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अब इनकी कम वक्त तो आगे बेचारा इनकी, इनके घर फूटेंगे थोड़े बहुत दिन। ये कहा कर रईसा को आदमी है, बिलाल नीम कैया। भाई वो अरबाज कह रहा मैं बिजी हूँ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो रास्ते में है भाई, है ना। अब कोई और, चलो मैं आंसू ठेकेदार को जाना है रही है, और जो पुनाना से है ना उनको भेजता हूँ। अब नंगर से तो हमारे साथ काफी भाई जुड़ रहे हैं। नंगर के डालेंगे तो वोट यहाँ के आ गए। अरे ना जोड़ रहा हूँ, उनने नंगर वाला ने ना जोड़ रहा हूँ। यार पत्रकार भाई क्यों मजा ले रहे हो? हाँ, आपसे कौन मना कर रहा मजा लेने से? सबको जोड़, सबको। आप भी मजा ले लो यार भाई, है भाई। भाई आप भी तो मजा लो। निसार खान लिया जीतेगा, चलो इंशाल्लाह कोई तो जीतेगा। एक ने एक सलीम तो सरपंच पुराना जीतेगा ही। 2024। कौन? भाई जब हरियाणा ये आजाद पुनाना भाई ये नहीं जुड़ रहा। भाई जब मैंने इसको कल भी रिक्वेस्ट भेजी, आज भी। ये पुनाना से मैंने आज अब भी रिक्वेस्ट भेज दी आजाद भाई को। ये कहा करो, जब हरियाणा का काम मालिक है भाई, काम मालिक डाल सके तो वोट, नंगर का कहाँ हरियाणा में डाल सकते हैं। आपका काम न करा पाएगा, इंशाल्लाह करवाएगा। सलीम से उम्मीद है हमने, वो करवाएगा हमारा काम बनना। अच्छा हाँ, वाकई हमने बहुत पक्की उम्मीद है। भाई जी हमारा भाई पूरी क्लियरिटी में आ रहा है, सभी भाई हम उसके साथ में है, और पूरा गांव का सहयोग है, और सभी भाई की एक ही मोहर लगी सलीम सरपंच के लिए। जब मोदी ने नया चेहरा उतार दिया, हमने नया चेहरा देखना चाहा भाई साहब। सलीम सरपंच देखना चाहो। सलीम सरपंच क्या उम्मीद रखते हो भाई? अब जैसे अब गांव विकास है यार, देखना चाहो। अभी रईसा ने इलियास ने कहा करवा भाई, कुछ ना करवाए भाई, हम नजदीक ना रहे भाई, करवा दियो ये करवा दियो। और मन बना रखा जी, हमारे यहाँ से सलीम सरपंच आ रहा लेंगे। अच्छा हाँ जी, तो गांव का पूरा साथ मिल रहा है, पूरा सहयोग है जी।
आर्थिक भारत हाँ, चेहरा तो दिखा भाई इसका है। मैं रमजान मोबाइल चला रहा है तो करता हूँ। इस वक्त आरटी भारत टीम पहुंची है बादली ग्राम पंचायत में और यहाँ पर नौजवान बुजुर्ग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए मन जानते हैं। पुराना विधानसभा चुनाव में बदलाव की लहर तो दौड़ ही रही अरे यार ये वीडियो मत दिखा, ये तो वीडियो कहीं और की मुद्दे जानते हैं। सबसे पहले बुजुर्ग मेरे साथ किसी और को जोड़ा है ना, किसी और बंदे को। मोहम्मद शाह मेरा नाम, गाँव बादली है। पार्ट जुड़ को हमारे साथ भाई पे पार्ट ही मारेंगा बाजी भाई। पाटन ने दोनों पार्ट तो हरवा दिया है ना। नगर सु पार्ट भाई तो चलो भाई, नगर में पार्ट है पूरा में और इधर कामा में भी। अरे लिंगा का बोले ना कौन जीते को पुराना सु। अब बोल रहा है जी, बात करो ने। तो वीडियो कहीं दिखा रहा हूँ ना, ये तो दूसरा फोन हो जी। फोन ये तो हम लोग को बताओ, फोन में सुन रहे हो तुम? अरे ना, ये तो लड़को सुन रहा दूसरो। अरे लड़का ना सुन रहा, तू चला के देखा सुना रहा हूँ हमको। ना भाई ना, इलियास जिंदाबाद है। इलियास जिंदाबाद है, सलीम जिंदाबाद है। ये हम लिख रहे इलियास जिंदाबाद है, तारे बिल्ला लिख रहा हो। तो भाई ठीक है सलीम दोबारा भेज दी साकिर सरपंच रिक्वेस्ट। साकिर सरपंच जुड़ को कहाँ को? नीम खेड़ा को, रईसा को, काम को। रईस नीम खेड़ा में रईसा वोट भी ना हुआ है, फिरोज फिलहाल कम लगे हो तो हैं? नीम खेड़ा तो सवाल ये ले सरपंच देख ले तू। हाँ भाई सरपंच इनू कह रहा हूँ रईसा जीते को उसके ही ना रो रईसा की, वो तो कैसे रईसा की तो कोई कैसे ही ना, अल्लाह को गम रईसा हारे को। मतलब रईसा की कोई कैसे ना कि ना कैसे वहां मतलब थोड़ी वोटन सुहारो 8 से 9 से वोटन सुहारो हो तो रईसा कौन ना कहे। रईसा कमेंट अब भी जिंदाबाद। और रईसा को 6 से सुहारे को, जब 9 से सुहारो को 6 से सुहारे को जो सुन पत्रकार महोदय, एक वोट भी अगर एक वोट से बंदा हारता है तो हार ही रहती है, बेशक एक वोट से हारा हो। ठीक है जी, सुहारे को अल्लाह को गम सो। बात सही कह रहा हूँ भाई सरपंच। 6 से सुहारे को और यार लिखवाने तो 6 से अभी यानी तो 6 से भाई रईसा तो हरा दियो, लेकिन रईसा के अलावा अब जीता कौन रहे हो नोबित पूछ ले। कैसे जीता रहे सरपंच भाई? अभी नए कैंडिडेट आ रहा है, सुन मेरी बात सुन। मेरे को तो इलियास मंत्री बढ़िया लगता है। बेचारा किसी का बुरा तो ना सोचे, कम से कम बन जात, कम से कम सबका तो भलो करे। लेकिन इनने बनते तो 3 क्षेत्र का मुकदमा नहीं आ जाएगा, अपहरण का नहीं आ जाएगा, थाना में दलाली करेंगे, 24 घंटा दलाल बिठा दिए जाएंगे थाना में। इनको तो हार नहीं चाहिए 6 से वोटन से कम इलियास कहीं दलाल तो ना पैदा करे, कहीं थाना में तो ना बिठावे गेट पे। कम से कम हुआ के जमाना में हर आदमी सुखी तो रहे। सरपंच भाई, हाँ जी, आप रईसा ने कोई विकास करवायो कभी ना करवायो ना? बस ऐसा तो विकास जरूर कराया। लहंगा का 70 साल का बुढ़ा 3 क्षेत्र को मुकदमा दर्ज करा दी मेरे सामने। हाँ ये बात सही कही थे ना। 376 को मुकदमा रईसा ही लाने वाला हो और नहीं या कोई ना जाने हो ना। वो तो भाई साकिर सरपंच उन्होंने कह रहा हूँ कल परसों हम जब आने वहां में जुगा सबसे पहले नशा की चीज रईसा ही लेकर आया है कि भाई इलियास वेरी गुड, सही कह रहा है। सबसे पहले नशा की चीज रईसा लेकर आया है। सरपंच साहब सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा। जिस टाउन में 20 रूम मोड़ पर रेस्ट हाउस रहा करता ना, रेस्ट हाउस रहा कर सकता, उस टाइम कोरेक्स चलाई, कोरेक्स वहीं से चालू हुई है। ईमानदारी वाली बात है। ये पत्रकार महोदय 2 दिन पहले भी नहीं मान रहे थे। यहाँ पे ना इरशाद था, एक और कौन था, वो मान नहीं रहे थे। रईसा की बढ़ोतरी बहुत कर रहे थे वो। इस्माइल भाई गवाह रहना, अल्लाह तेरे को और 2, 4, 5 साल हमने भी जीवित रखे, तू भी जीवित रखे। अल्लाह को कम तो 6 से वोटर सहारा कर रईसा। और जो आदमी नहीं वो तो जो आदमी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन गया,
आप रेवाड़ी महेंद्रगढ़ साइड जाओ, वहां ऐसी मस्जिद थी, इसने वहां तुड़वा के बाद जो जूतान का शोरूम खुलवा दिया। अल्लाह की मार पड़ी इस बंदे पे। सरपंच साहब, जी जनाब। वो किसकी तनख्वाह खाई थी इसने? अरे इमामन की झूठा लगा दिया, इमाम बेचारा झूठा लगा दिया, उनकी बद्दुआ पड़ी यहाँ पे। असली तो इमामन की बद्दुआ पड़ी यहाँ पे। जो महजत में इमाम करे वो 60 70 मन नाज ले अपने बालकन पाल रहे हुए, झट क्या कह दी रही सन, झट स्कीम चला दी। आ जाओ भाई, वो कब बोर्ड की समन की तनख्वाह खाओ, आज तक ना लगा जान वो बेचारा। पत्रकार मैंने ये सिखा तो नहीं दिया बंदा? नहीं देखो भाई, देखो भाई, हम जैसा आप कह रहे हैं कि भाई रईसा, देखो मैं जनता की तरफ हूँ, मैं किसी नेता की तरफ नहीं हूँ। आपकी बात मैं सामने रखा हूँ, जनता की। साकिर भाई सरपंच है, उनकी बात मैं रख रहा हूँ, और जो जुड़ रहे हैं सबकी बात मैं रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन रईसा ने ये कहा कि इलियास के बारे में कि वो तो भाई कोई विकास तो करे ना है। हमारा पुराना विधानसभा 450 गड्ढा में गयो है, गड्ढा में जा रहा है, और वह विधानसभा में इस्माइल भाई जा रहा है। सुनो पत्रकार महोदय, अगर उसने कोई विकास नहीं करा तो विकास तो थोड़ा बहुत तो हुआ है, ऐसा नहीं है, पर उसने कोई गलत काम तो नहीं किया ने। इस जनता के साथ कोई गलत काम बता दे कोई, भाई इलियास ने कोई गलत काम किया है? इस्माइल भाई उसकी सरकार नहीं है। अगर सरकार रईसा की थी, जब राज्य रईसा निर्दलीय जीता था, राज्य मंत्री बनाया था, क्या काम किया इसने बताइए? कौन सा कॉलेज, कौन सा वो लेकर आया, कौन सा हॉस्पिटल यहाँ लेकर आया? अरे कम से कम हुए मोहम्मद इलियास आफ्ताब गुत्तो रहा विधानसभा में, उनकी बेचारों की पार ना पड़ रही विपक्ष में। चलो सुनो, नीमखेड़ा इसका गांव है, बेशक इसके विधानसभा में मता इसका भाई खुद इसका सरपंच रहा था, आज तक भी विकास कराया इसने अपने गांव में? नहीं कर सकते मेरे गांव में। विकास के बारे में सलीम सरपंच बता तो रहे, साकिर सरपंच। लेकिन जनाब आप मेरे गांव में आओ तो सही, मैं आपको चारों तरफ अपना गांव दिखाऊंगा। अगर इनका एक भी पत्थर मिल जाए तो मैं 21 लाख के इनाम दूंगा, आपको दूंगा। राइट बात है, राइट। लेकिन आप आओ तो सही। तुम ऐसे इस्माइल भाई इनकी बढ़ाई मत करो। जो आदमी वक्फ बोर्ड खागा, अल्लाह की मार पड़ेगी उस पर। कोई भाई रईसा का चाहने वाला अगर हमको देख रहा है, रईसा के विकासों को जो साकिर सरपंच को गिनवा सके, वो हमसे लाइव जुड़े और साकिर सरपंच के सवालों का जवाब। आज रईसा का कोई बंदा एक काम बता दे ना जुड़ के, तो हम मान जाए। इस्माइल साहब आप रईसा को लो लाइन पे, और फिर जवाब कराओ मेरे से, मैं मान जाऊंगा रईसा को। किसी को बंदा को मतलब डायरेक्ट रईसा को लो और मेरे से बात करे। रईसा क्या विकास करा है मेरे गांव में उसने? रईसा से हम कल पहले बात करेंगे फोन पे, फिर उनसे कहेंगे कि आप कॉन्फ्रेंस आ सकते हैं, तो फिर देखते हैं वो कॉन्फ्रेंस। आ ही नहीं सकता, आएंगे, आ ही नहीं सकता। अगर विकास कराया तो आएगा, और विकास नहीं कराया तो नहीं आएगा। इसका क्या काम रहता है? वो कहता है कि मैंने विकास कराया। क्या विकास? सुनो, राज्य मंत्री रहा था, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा था, क्या विकास कराया? वक्फ बोर्ड की जगह खागा, मस्जिद में एक दी उसने। आप रेवाड़ी महेंद्रगढ़ साइड मेरे साथ चलाओ, जहां मस्जिद याद वहां जूता का शोरूम खुला हुआ है, सिर्फ रईसा ने बेचा। सुनो सरपंच महोदय रुको, मैं पत्रकार महोदय, इसका काम यह है कि गांव में झगड़ा कराने का तो काम ठेका ले रखा है। बेस हर बार झगड़ा करा देता है, हर बार झगड़ा करा देता है गांव में। हर मैटर में मेरे पास 21 मुकदमा दूसरे के कंधा पे चला देता है, गोली चलवा देता है गांव में, और झट आग लगा देता है। क्यों आमने सामने क्यों नहीं आता? फेसबुक पे चल रही रईसा का लड़का ही भाई, रईसा के चाहने वाले आज तो गायब हुए पड़े हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है भाई। प्लीज आज रईसा से जुड़ने वाले भाई आ जाएं। वसीम खान ने एक अप्रूवल भेजा है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वसीम खान जुड़ नहीं रहे हैं हमसे। इस्माइल जनाब, तो रईसा के चाहने वाले कोई भाई हो तो आज साकिर सरपंच नीमखेड़ा से, तो उनके जवाब दे, उनके क्वेश्चनों के जवाब दे। इस्माइल जनाब,
है ना। इस्माइल, एक जी। रिक्वेस्ट है, मेरे हाथ जोड़ की बात है, कल टाइम ले ले, रहीसा लाइन पे ले, मैं जवाब ओनली रहीसा से करूंगा। जो ये भाई अगर कोई जुड़ता है, ये मेरे बरोबर का भाई है, इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं सवाल जवाब ओनली रहीसा से करूंगा और आमने सामने करा दो जी, मैं मान जाऊंगा जी आपको। भाई रईसा से हम बात करेंगे, अगर वो लाइन पे आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, वो भी कॉन्फ्रेंस पे आएंगे। आ ही नहीं सकते, रईसा नहीं आएगा। तो रईसा नहीं आएगा तो रईसा का कोई चाहने वाला यार आएगा। चाहने वालों से क्या लेना मेरे को, बेचारों से, वे भी कोई मिलने वाला होगा, उनसे मुझे क्या लेना, चाहने वाले से क्या लेना। मेरी बात ओनली रहीसा से कराओ, मैं कायर नहीं हूं, मैं आमने सामने बात करने के लिए दम रखता हूं, दम, मेरे से बात करे। तो फिर आपका मतलब क्या है कि रईसा कायर है? बिल्कुल कायर है, नहीं आएगा। नहीं, हम बात करेंगे ठीक है उनसे, सर, वो आएंगे कल बात कर लेना, और मेरे को पहले दिन में आप बता देना, और मैं आपका उस टाइम बिल्कुल फिक्स टाइम दूंगा, कमरा बंद करके नहीं, ऑनलाइन रहूंगा और फिर बात करूंगा, कोई बंदा नहीं रहेगा मेरे पास। बिल्कुल अब तो मेरे पास काफी आदमी बैठे हैं। हाँ तो भाई, अब सरपंच है, गांव की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो आपके पास तो पूरे गांव बैठेगा ही, और उससे भी आज कोहरा भी ज्यादा है, सुबह भी ज्यादा है और शाम अब भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो नहीं सरपंच साहब, देखो ऐसा है भाई, उनका कहना है कि भाई देखो, मेवात में हमने अब आपको बताऊं, जो पिनंगवा में इसने वर्कर मीटिंग करी थी, मैं बड़ेड़ गया था किसी गांव काम से, तो वहां बड़ेड़ से कम 600 आदमी गए रैली में। अरे भाई तुम्हारी वोट नहीं, क्यों जा रहे भीड़ करने के लिए? बड़ेड़ गए, गोकल पर गए, नीम खेड़ा के गए। आप जिस टाइम वीडियो बना रहे, वीडियो में भी आ रहे हैं, कम से कम मेरे गांव से बड़ेड़ है, नीम खेड़ा है, डोंडर है, मल्ला का तो मल्ला का है, कम से कम जुरेड़ा है, गए थे उस रैली में। जुरेड़ा है सरपंच साहब, जुरेड़ा भी तो है। नहीं, मैं तो इनकी कह रहा हूं जो मैंने देखे, और ना तो बड़ेड़ सरपंच है, मेरा बड़ा गांव का सरपंच है सुबान का, और अल्लाह वाला आदमी, ईमानदारी से पूछ लेना, उसकी मैंने वीडियो बनाई और आपके कमेंट में मैंने वीडियो भी छोड़ी थी, और वहां गया था सुबान का सरपंच, बड़ेड़ से काफी आदमी गए थे। इनका काम, भीड़ तो इकट्ठी कर लेते हैं, फिरोजपुर से बुला लेते हैं, राजस्थान से बुला लेते हैं, पलवल से बुला लेते हैं, भीड़ तो इकट्ठी कर देते हैं। ये तो इस बात की तो मैं भी इनके साथ हूं, मैं भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर के लोग हैं, वोट तो नहीं डाल सकते हैं लोग। भाई वो वोट कहां से आई जो उन्होंने भीड़, अब आप कह रहे हो भाई भीड़ कर देते हैं, लेकिन वो 800 वोटों से आ रहा है, वो वोट क्या राजस्थान से आ गई या फिर यूपी से आ गई या फिर दिल्ली से आ गई? जनाब महोदय, बात ये था, जब ये राज्य मंत्री रहा था, इसने किसी का, जो इसके लगे हुए सरपंच थे, एक तो वो सरपंच पूरे इसके साथ थे उस टाइम तक, लेकिन अब मैं उसमें बहुत फर्क है, अब वो सरपंच इससे हट चुके हैं, लोग बाग इससे हट चुके हैं। जो ये हिंसा वाला मामला हुआ ना, हिंसा वाला जो मामला हुआ, इससे बहुत लोग दूरी पे चले चुके, इसके लड़के के बयान पे बहुत दूर चले गए लोग बाग। सिंगारमई, बिछोर साइड, ये लोग बेचारे इतने परेशान रहे, बहन बेटी कम से कम घर छोड़ के खेतों में पड़ी रही थी, अब इससे बहुत दूर वो लोग चले गए। 22 में से इसने वोट उठाई थी, अब तो इसको वोट नहीं मिलेगी 22 में से। नूह हिंसा से इसके क्या, इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब इसने क्या किया? इसने यही तो कहा था कि भाई मोहम्मद ने कितनी प्याज फोड़ दी। जो कौम का नहीं हुआ वह किसी के नहीं है। साहिब की लाश 16 दिन तक पड़ी थी, ये राज्य मंत्री था वहां, ये उसमें मंडी में नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्या डर था इसे? आप भाई साहिब जब सुनिए, साहिब जब साहिब कांड हुआ था तो साहिब से मतलब सीएम से सब लोगों को इन्होंने मिलवाया था। जब ये चेयरमैन था तो ये सीएम के पास गया और सीएम से मुलाकात भी करवाई, लेकिन कुछ जो राजनेता हैं
उनका कहना, रईसा का कहना, मैं नहीं कह रहा, रईसा का कहना कि कुछ राजनेता हैं वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मुझे छोड़कर दोबारा वहां चले गए। फिर नहीं था, 16 दिन हम उसमें धरने में थे। रईसा अगर एक भी दिन वहां धरने में आए हो तो इस चीज का जुर्माना मैं भी दे दूंगा। पत्रकार साहब, आप रईसा की इतनी मत करो, इस्माइल जी इतनी मत करो। रईसा में ऐसा कोई गुण नहीं है जो आप उसकी सिफारिश कर रहे हो। देखो मैं नहीं, मैं देखिए, मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं ठीक है, मैं जनता का हूँ। अब आप रईसा देखिए, आपकी लड़ाई है, मैं भी तो कह सकता हूँ, आप भाई आपकी पर्सनल लड़ाई हो रही है। क्या पर्सनल लड़ाई थी जब रईसा विधायक बना था, जब उसके मैं साथ था? क्या पर्सनल लड़ाई थी? 6 लाख रुपए लगाया था मैंने, रिश्तेदारों से वोट दिलाई थी, रईसा के साथ था मैं। क्या पर्सनल लड़ाई? मेरी कुछ भी नहीं थी जब विधायक बना था। बूझ लेना रईसा को, बूझ लेना भाई। साकिब सरपंच आपके साथ, हाँ या ना? और फिर जब आजाद, आपके पिछले चुनाव में तो आप साथ नहीं थे, आजाद के साथ भी। भाई पिछला चुनाव जब रईसा एमएलए बना, मैं जब की बात कर रहा हूं जनाब पत्रकार महोदय साहब, जब भी बात कर रहा हूं। और जब आजाद मोहम्मद डिप्टी सफीर बना, तीनों गांवों में एक मुहर लगी थी, बडियाड, नीमखेड़ा, डोंडल, जब भी मैं इनके साथ था। लेकिन ये पूरे नहीं उतर सकते, किसी से नहीं उतर सकते। एक परिवार है हमारा, लेकिन जब हमसे ये पूरे नहीं उतरे, ये किसी से नहीं उतर सकते। नहीं, क्यों नहीं उतर सकते भाई? जनता के साथ तो उतर रहे हैं ना। जो उनके रईसा एक फॉर्मूला कहता है कि जो मेरा वोटर है, उन्होंने काफी पहले भी काफी भाषण चले थे, तलवारें खींची थी, कुराड़ी चली थी, है ना, हथियार तक भी चले थे कि भाई मैं उसकी उंगली काट दूंगा, मैं उसका पैर काट दूंगा भाषणों में। तो वो ये कहता है कि मैं अपने वोटर की करता हूं। कुछ भी नहीं करता। ऐसे रईसा में कोई गुण नहीं है जो किसी का हमदर्द है। ये किसी का कोई हमदर्द नहीं रईसा, मैं कह रहा हूं। जब हमारा हमदर्द नहीं हुआ, हमारा परिवार का आदमी जब ये हमसे पूरा नहीं उतरा, तो ये किसी से पूरा नहीं उतरेगा। सलाम वालेकुम सरपंच साहब। वालेकुम भाई, वालेकुम। जुनैद भाई आप किसको बनवाना चाहते हैं? थोड़ा देख लेते हैं इनका भी तरीका। बात सरपंच साहब जी जनाब, हम आपको बड़ा फैन है, जो बात कही जाएगी जी इस्माइल भाई। लेकिन सरपंच साहब पुराना बता रहा हूं मैं, तो देख करने वाला जात है अल्लाह की, सुन लियो। मम्मन की बात बता दूं, मम्मन अच्छा लीडर है। मम्मन ने एक संजय विधायक बुलाया और सुन ले, जो मैं खुला हम चैलेंज दे रहा है, नुक भाई ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। मम्मन ने साथ फोटो खिंचवा रहा, बताओ जनाब। अर्ज मेरी बात सुनो, जो विधानसभा में 90 मिला है भाई, मम्मन सूफी माने नू कही कि ऐसे अब के बोल के दिखाए मम्मन की अगर मेरे पास बयान है संजय, मैं करो बिल्कुल बयान होगा। जो विधानसभा में 90 एमएलए हैं, उसने उसको सबको काट दिया भाई। एक साथ विधानसभा में बैठने वाले को सबको काट दिया है उसने मनोहर लाल खट्टर को भी काट दिया। लेकिन कोई आ गया, कोई नहाया भाई। विधानसभा में बैठ रहे आमिर भाई, आमिर भाई आप लोगों को जवाब देंगे। आमिर भाई आप रिक्वेस्ट भेजिए, रुकिए मैं आमिर भाई आपको जवाब देंगे। आमिर भाई हमसे जुड़ गए हैं, और भाई इन्होंने कई बार हमसे कल भी कह रहे थे कि भाई मुझे अभी आमिर भाई आप रिक्वेस्ट भेजिए मुझे। बस सरपंच साहब, जो पुनहाड़ हल्का में विकास करा सके न, वो आपको गांव को, आपको भाई रईसा खान है जो पुनहाड़ विधानसभा में करवा सके। देखो सुनो, मैंने 2014 में वोट ना डाले, 19 में वोट डाली है भाई। जनाब मेरी उम्र, सुनो जी, मेरे एक मिनट सुनो सरपंच साहब। मेरे गांव इंदाड़ा में सरपंच ना होते हुए वहां 4 रास्ते बनवाए जनाब। पहली बात तो बिछोर गांव में झाल लगवाई, और जनाब इतने काम करवाए। काट परिका ने तो 35 साल ना करवाए पिछले में, जितने रही सर 5 साल में करवाए। देखो कोई कुछ भी बुराई करे, पूछ लो, वहां में 100 फंड है, लेकिन वहां 2019 में भी अल्लाह चलना बनाओ, 14 में बनाओ, धुआंधार काम करे। किराटा दिवाती सरपंच जिनके औकात हैं, उन सरपंच करोड़ रुपए कमवाए, वहां चलो जरिए लगा लियो। लेकिन वहां ने जितना विकास पुनः हल्का करवाया, सरपंच साहब खुदा कसम, मैं तेरे गांव में 10 बार चलोगो, आपसे मुलाकात हुई 2-4 बार, लेकिन हमारा विकास देख, इलियास बने मत बने, वास कुछ होने जानना हमारी तो वासु कुछ भी ना हो। सरपंच पुराना हल्का में अगर देखो कोई अगर करवाना काम, वो रही से करवावे जनाब थोड़ा बहुत, नहीं तो कोई ना करवाया तक कुछ काम। मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना करवाया जनाब। पुनाहाना में खुद रही से रहता, पुनाहाना में
पुनाड़ा नगर पालिका रहीसन चलाई ना। आप भाई मैं इंदाड़ा की ना कह रहा हूँ, हो सके सीसी रोड बनवा दी हो। पुनाड़ा में तो आदमी पैदल ना, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पुनाड़ा में पैदल आदमी नहीं निकल सकता। देखो वो बात तो सही है जनाब। पुनाड़ा की जो पुनाड़ा की वो है, पुनाड़ा में सच्चाई थी है ये नाली पाड़ियां इन करो भाई। हम तो ना कह रहे पुनाड़ा के, हम भी जाओ पुनाड़ा में तहसील दुकान है अपने सीएससी की। बाकी सिस्टम ये गांव में विकास करवाओ आप, किथे तक देख लो गांव में भाई जनाब गांव में विकास कराए होएगो। मैं तो शहर पुनाड़ा की बात कर रहा हूँ, वहीं रही से रह रहा हूँ, वहीं मैं रह रहा हूँ। अगर अल्लाह ने 100 बूंद गिन के गिर दी ना तो भी कीचड़ हो जा पुनाड़ा में। आज भी कीचड़ है पुनाड़ा में जनाब। इतनो बात तो सही है, जो विधायक बनो यू तो ये पार्टी लेवल से बनो ना हो, या तो निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो। बाकी तो बजट भी ना हो जो कह देख रहे पूरा विकास हो जावे। थोड़ा बहुत तो हमें कमी कोताही हुई है, ऐसी ना है। रुपए पड़ा, आज भी रुपए पड़ा नगर पालिका में। नु कह रहा हूँ जुनैद भाई, साकिर सरपंच नु कह रहा हूँ मेरे गांव में इतनो सौ भी एक पत्थर तो ढूंढवा दे। एक पत्थर कैसे रहे रईसा को राजा कैसे भगा। अस्सलाम वालेकुम सरपंच। आपका नीम खेड़ा में पत्थर लगवा के वहीं पर ना एक पत्थर ऐसा दिखा दे। नु कहे नु भाई एक पत्थर ऐसा ना जो गांव में रईसा ने राजा ने लगाया। अब आमिर भी जुड़ गो और आप भी जुड़ गए और उधर साकिर सरपंच नीम देखो खेड़ा भाई साहब, जो सरपंच है ना नीम खेड़ा का, इसका और रईसा का 20 साल से झगड़ा चल रहा है। इंद्रजीत का ये आदमी है, मैं भी इंद्रजीत का आदमी हूँ। ये इंद्रजीत से डायरेक्टर पकड़ रखता है, ठीक है। हम भी डायरेक्टर रखता है। मुझे पता है इसकी कहानी की, जो सरपंच आप बता रहे हो। इसका और उसका झगड़ा चलता है, और आपने सुना भी होगा का केस ये करवाता है उसके ऊपर, वो करवाता है। इसको क्या मालूम रईसा के बारे में। जो पार्टीबाजी रहती है ना, सब में रहती है गाँव बस्ती में, ठीक है। हमें पता है। मेरी बात सुन सरपंच, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन मेरी बात सुन। आप ये बात कह रहे हो ना, ये पुनाना जो हल्का है ना, ये इलियास ने, देखिए जब इनोला में था, जब कांग्रेस की सरकार बनती, ये पुनाने को लेकर हो गया। सही बात तो ये है। जब इनोलो में आता है, जब कांग्रेस की सरकार बनती है, जब कांग्रेस की सरकार बनती है, जब ये क्या नाम इनोलो में चला जाता है, फिर ये उसमें आ जाता है। तो ये खड्डे को लेकर ये गया है हमारी विधानसभा को, ठीक है। जो इसमें काम करवाए ना बीजेपी में, ये मतलब लिया नहीं था रईसा, चलो उसमें चला गया तो काम तो करवाया ना। आप बताइए करवाया कि नहीं करवाया। देखिए हमारे गोहिता के पास में लेडीज वो बनवाया, हमारे नई गांव में वो बनवाया था, कॉलेज बनवाया था। ओ भाई, हाँ हेलो, मैं कह रहा हूँ इनने रईसा कौन सा गाँव का, आप कौन से गाँव का आपकी भी पता, आपके गाँव का है, मुझे पता है। तो मेरे गांव में तो भाई अगर इन्हें एक भी पत्थर लगवाए हो, ऐसे कर मैं भाई ये बुलाता हूं, अगर एक भी पत्थर रईसा के नाम से, आजाद मंत्री के नाम से ढूंढ दे भाई, मैं आपके लिए नाम दूंगा भाई। नहीं भाई साहब, मुझे पता है आप एमपी से हैं जो उससे पकड़ रखते हो, इसीलिए आप इसकी बुराई करते हो, क्योंकि आपका इसका झगड़ा चलता है। और आप इस बात को तो मानते हो। मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप इस बात को तो जानते हो ना कि रईसा आजाद उम्मीदवार लड़ रहा है, तो कोई भी सरकार बने उसमें जाएगा। जो इसको विधानसभा को जो लेकर हो जाओ ना, सारा कुछ ये इलियास हो जाए। दोगली बात होती है जी। भाई एक मिनट सरपंच से एक सवाल है। भाई सरपंच, जो बात देख नीम खेड़ा की तो हमारे पास होना है, जो बात है देखो, आप तो नीम खेड़ा को तो हम यहाँ मान मिला रहे हैं, हम तो मान रहे हैं, क्या देख रहे हैं गाँव को, पुराने को, पुराना हल्का को सुन ले। और मैं एक बात बताऊं आपको भाई साहब, ये मेरे गांव ने हराया था। अच्छा, मेरा गांव सिंगार है मेरा गांव जो, और ये हरवाया था, किसने हरवाया था मेरे को पता है। मेरे पास मतलब राजनीति में मैं इतना कदम रखता हूँ, जिससे डॉक्टर सुई पे रखता है ना, कि सुई से बुखार उतर जाएगा, इतना दम रखता हूँ मैं। मुझे पता है मेरे गांव ने हरवाया, मेरा गांव सिंगार है, ठीक है। बिल्कुल। जिस टाइम वोट संभल रही थी, मेरी बात सुन, मैं खुद हूँ, मैं था जिस टाइम वोट संभल रही थी, सकीम ने, रईसा ने वही बोल दिया कि जावेद पेट्रोल पंप वाले ने वोट नहीं दी हमारे लिए, ठीक है। हमें पता है कौन किधर बदल जाता, कोई किधर बदल जाता है। आपकी गांव की राजनीति की है, लेकिन मैं तो इस बात का कह रहा हूं, जो हमारा इस्माइल भाई है, बार बार इसको वे विकास करा। मैं तो इस बात का कह रहा हूं कि अब भाई मेरे गांव ने 3 एमएलए दिए हैं भाई। पहले तो अजमत मिनिस्टर बना था, फिर आजाद मंत्री बना था, फिर रईसा बना। लेकिन मेरे गांव में अगर अच्छा, तुम एक बात बता,
तुम एक बात बताओ, जब आजाद मंत्री बना था, डिप्टी स्पीकर बना था वो, तभी काम हुआ था ना। कोर्ट भी जब आई थी इसमें फिरोजपुर झिरका में। अब बताइए मम्मन ने क्या कराया इसमें? सरकार उसकी है, क्या कराएगा मम्मन? बैठा जनाब रहेगा? हैं? मैं अब कह एक रहा हूँ कि बात मेरी बताइए, बात तुम एक बात बताइए, इसका जो इलियास का छोरा है, इनोला का, वह क्या नाम, वो जेजेपी में वह क्या क्या बोलते हैं उसको, अभी बता रहा था ना भाई साहब पत्रकार, हाँ जावेद, जावेद हाँ, वो प्रभारी है क्या है उसमें बना रखा है, और ये खुद इस ये कांग्रेस में है। अब बताइए क्या 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 ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे चलिए जीत गए, हम भी मान रहे हैं 735 800 वोटों से जीत गए, क्या कर रहे हैं इसमें? भाई मैं इस बात को ना कह रहा, मैं आप तुम्हारा सरपंच जवाब मेरी बात ये सुनो। सरपंच की जो मैं इस बाईसी है ना, बात ठीक है, ये बाईसी की सुनो वजह से कभी पोखर में घुस जाता है, कभी किस में। मैं खुद सिंगार में वोटिंग करवा रहा था, क्या बोल रहा था, यार मेरे पेट के लिए लिखा लो थोड़ा। अरे तेरे पेट के लिए क्या लिखा ले, विधानसभा को डूब के खा गए सारी को। मैं इस बात को नहीं कह रहा, मैं उनसे ये बात नहीं, आप सवाल उन पे उठाओ, मैं इस बात की नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं भाई, जब आजाद मंत्री डिप्टी स्पीकर बना था, जब मेरे गांव ने तीनों ने एक मुहर लगाई थी, पहली दफा हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, जो नीम खेड़ा बढ़िया डोनल्ड एक मुहर लगाई, पहली बार लगाई थी एक मुहर। आमिर और भाई फिर सरपंच हुआ, सही कह रहा हूँ, सुन जहां तक कह रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ कि भाई हम वह टाइम की नॉलेज ना सरपंच, आप गांव के हो, कुंडबा के हो, कबीले के हो, सब बात सही है आपकी, बट हमने आपके गांव से कुछ लेने देना, हम अपने बता रहे हैं फिलहाल, हमन लेनो यार पुराना हल्का जनाब। अरे भाई तू बता, मेरा गांव को विधायक बने और मेरे गांव में विकास नगर में उंगली ना उठा तो कहा करूंगा? अरे ना कम से उठा कम इतिहास तो कर दिया हमने, घर लूर तो रस्तो बना देवे जावे के भाई, निकट जावे देखो सुनो गाड़ी जी, में भी पुराने में सुनो। रहनो, घर ले जावे ही ना। अरे भाई देखो खूब जनाब, जावे। आप अरे आजाद अब सु कह सको, आप जनाब सुनो, आजाद सु कह सको, लेकिन रईसा ने घर छोड़ रखो जी पुराना को, अब हम नीम ऐसे खेड़ा भी बना मान रहे। अगर रईसो सरपंची पे नीम खेड़ा में ना गए हो अब 3 दिन तक गांव में, पहले भी 3 दिन तक पड़ाव दियो, अब के भी 7 दिन तक पड़ाव दियो, इलेक्शन में क्यों गया जाओ मेरे गांव में जब उसका गांव ही नहीं है तो? मैं बताऊं जी, हाँ जेलदार चुनाव लड़ो सरपंची को बिछोर गांव में, वहां में इलियास रो रो वोट मांगी, और एक तरफ सुनो भाई का इतर या जिता दो, या इधर मैं खुद गया हूं, और खुद एक आज छोरा सुनो करो बेटा कोई बात ना, यू अपनो आदमी है, या जिता दो का इतर है, जेलदार है, सरपंची पद वोट मांगल वाला एमएलए हमारे, उन्हें थोड़ी बहुत बिना हार यार कम से कम सरपंच छोड़ दियो। भाई अब सुनो मेरी बात सुनो, अब मैं बात बताऊं मेरे भाई जुनैद और भाई आमिर, सरपंच को कहना है कि जब रईसा वक्फ बोर्ड में चेयरमैन हो तो सारी मस्जिदन की जगह ने खागो बेच दी, अब वहां जूता के मॉल बन रहे हैं, दुकान बन रही है, और इमामन की तनख्वाह खागी। भाई अगर जवाब दे। अब मेरे साथ चल सकते हो मेरी बात सुनो इमरान पत्रकार भाई, महोदय, आप एक बात बताइए, ये इमरान इतनी भाई बुरी सरकार है, अगर ऐसे कुछ होता, आप एक बात बताइए, तो इलियास छोड़ रहे हो क्या? नु बताओ, क्यों ना कमेटी बिठाओ या के ऊपर यार नु बता ये बताओ, सरकार ये सुन, सरकार हाँ। जो पक्ष के लोग हैं ना, पक्ष के लोग है, ऐसी बात चलती रहती है, क्योंकि इस्माइल अच्छा भाई अब यूं जहां बताओ इस्माइल भाई, नु बताओ जब रईसा चेयरमैन बनाए था राज्य मंत्री में, जब सरकार किसकी थी? बीजेपी की, बीजेपी। मनोहर लाल खट्टर या सीएम है, हाँ, और अब भी मनोहर लाल खट्टर है, अच्छा, क्यों बिठाएगा उसके ऊपर यू जांच क्यों बिठाएगा? जांच तो जब बैठेगी जब सरकार बदलेगी, 6 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, जब हम जांच बिठवाएंगे, जब बैठे ना बैठे, जब हम आपको जहां मस्जिदी वहां शोरूम बने हुए जूता इनका। सरपंच साहब, आपने सुना है कि जहां मोदी है सब कुछ मुमकिन है, वहां आपको पता है ना 5 राज्यों में वो होता, ठीक है, ये किसी जनाब अपने बाप को भी नहीं देखता है जब फंसाने पाते हैं, ठीक है। जनाब हरियाणा में अगली 6 महीना बाद कांग्रेस आएगी इंशाल्लाह। कांग्रेस आएगी तो रही से कांग्रेस में रहेगा, हम तो यह बात लाइक करके दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर बैठे लोग कुर्सी भी मिल जा तो गारंटी अल्लाह को। मैं नु करूँ सरकार बने ही ना, बगैर गठबंधन के बन से ही ना, 600 वोटन सुहार रो रही सरपंच को कहना कि 600 वोटन सुहार रो। मैं देख सुन, वो लाली तो काम भेज दी, एक लाली और आई आ रही, बताइए जायदा दया कौन सी है? तो भाई दया भी तो सिंगारिया भाई सिंगारिया ला रहे हैं, तो जोया की वोट है ना भाई साहब, वो जो वहीं के वहीं है, सिंगारिया कोई ऐसा तो है ना सेट सिंगारिया इस्माइल क्या भेज दो नहीं सरपंच आया जोड़ है ना, सुन इस्माइल गया मैंने इस्माइल चलोगे भाई, तो एक बात बता, अब भाई तुम दो तो होगा रईसा ये मेरो और अकेला होगा सरपंच। तू एक बात बताइए, मेरो इकट्ठा जन्नत में ना जा से हैं?
आप यह बात सोचो। या है इस्माइल अभी पता ना सरपंच एक भड़ास निकाल रहा पड़े इस्माइल भाई भाई ठीक है साहब, हो निकाल विधान फिरोजपुर को निकाल खूब भाई पुनः हमने कोई लेन देना फिरोजपुर के आप हमने भाई अपने साहब पुराना हल्का से लेन देना आप भाई साहब एक बात बताओ, जो ये विधानसभा को लेकर इलियास है का नाम, मतलब अगर इनेलो में रहेगा तो कांग्रेस सरकार बन जाएगी, कांग्रेस में इस संबंध रहेगा में तो पता भाई बीजेपी की अब कहा सरकार बन होगा जाएगी। अब अब एक 5 बात साल बताओ, होने वाले जो हैं, है अब ना, तक ईंट लगे मतलब कोई जब ये बीजेपी में हो रही सा काम हुए कि ना हुए, आप बताओ इस बात को। सारे गांव में है भाई हैं कोई इस गाँव बचो दे, बिछोर में झाल बनी, नई में बनी, हमारे सिंगार में वो जो सिंगार को नाला उजाड़ो, हमारा स्कूल दहनम अपग्रेड साफ हुए करवा हमारे दो। छोरी नून बाड़कन स्कूल जाना पड़ा करो बिछोर इंदाना में 12 तक होगा इस्माइल गांव भोग 12 तक काम खूब करवाए जैसे वक्त लेन देना पर भाई फिर भी उंगली देख पब्लिक उठा देख अलग बात है या सर देखो, सरपंच ठीक है बेचारा अपने जगह पे, क्योंकि या को और वाह को झगड़ो चले, यही बात हकीकत है भाई सरपंच साहब। जनाब अब अब राजीनामा होगा देखो अलग बात है। देख मुझे इतनी पता हो कि आप उनको और इनको भाई 36 का सरपंच आंकड़ा। को भाई सरपंच को सुनो मेरी राजीनामा बात करा सुन, दो तब यह हाँ। बात गलत कहे। जब रईसा एमएलए बनो ना, आप हम्म। रईसा के आदमी तो रईसा सुनो, वो साकिर सरपंच ने गाड़ी तोड़ी, रिश्तेदार मैं मिलाया, सर भाई साहब 6 सरपंच लाख रुपए लगाया। और जिस सरपंच टाइम नवलगढ़ में गोली चली है ना रईसा घेरना पे, उस टाइम साकिर सरपंच ने गोली चलाई पहल की, जब बचा के लाया सरपंच रईसा। सरपंच मैं बहुत अच्छी तरह हाँ जी, जानू जी आप तो चल सरपंच ना जान महोदय होंगे, हाँ लेकिन जी, मैं बहुत अच्छी तरह जानू आप। भाई हम सुनो भाई हम आपको अगर कोई देखो छल कपट है तो रईस की तरफ से भाई हम माफी मांग रहे हैं और हम आपको राजीनामा करवा जो इस पे बात भाई देख गांव की तरफ से भाई हम वहां को वोट रहे भाई देख भाई बुराई वाक ना झेल जा गुरु जी हम भाई भी आप सुन समान हो भाई हम गुरु जी सब सुन मेरी बात सुन, बात हाँ सही है आपकी, आप रहीसा अच्छा लग रहा है उसके साथ रहो, मैनू ना कह रहा। बाकी बट ये है कि रहीसा ने मेरे गांव में आज तक कोई विकास नहीं करा है। आजाद मोहम्मद डिप्टी सेक्रेटरी मेरे गांव में विकास नहीं करा। मैं इस्माइल बुलाऊंगा कल, इसको स्पेशल लेकर आऊंगा, नहीं आया तो गाड़ी लेके इसको लेकर आऊंगा, पूरा गांव में धुलाऊंगा, और जब कल इस पे फिर लाइव आऊंगा। और ना नहीं बात क्या आपकी बिल्कुल सच्चाई है आप बिल्कुल करवाना भाई जब डिप्टी सफीर आजाद रहो तो उस टाइम भी अपना अच्छा खास कर गांव जनाब, आपकी बात मान ली, रईसा आप नीम खेड़ा का नहीं समझता। जब सरपंची के इलेक्शन होता रईसा क्यों जाता नीम खेड़ा में? ये गलत बात है जी आप ये पता कर लेना रईसा से। पहले जब इसने आजाद मंत्री का बेटा मेरे मुकाबला में था, पूरे 1 महीना वहीं गुजार दिया रईसा ने, पूरा 1 महीना सातू भाई ने। काम है भाई रईसा का। फिर हार हुई, और अब के क्या हुआ था? 3 कैंडिडेट थे, मैं एक रईसा का भाई था लियाकत, एक साजिद था, और एक मिनट रुक जाइए। जब उसने क्या हुआ तो रईसा ने 5 दिन पहले अपना भाई बिठा के साजिद को समर्थन दे दिया, फिर भी 157 वोटों से जीता 1 लाख में। यहां तक की बात है गांव का इलेक्शन मेमोरी भी लड़ी, मेमोरी भी 44 वोटर को हार गए। सरपंच पर इनने तो ना इलेक्शन छोड़ देना चाहिए, इनने तो एमपी चुनाव की तैयारी करने बजाय एमएलए के। अब सुनो, आजाद मंत्री जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा, एक चीनी चावल वाला का झारपड़ी का, उसकी पिनंगवा में दुकान है, उसने हरा दिए। बताओ, एक चीनी चावल वाला है, कसम खार करो, उसकी दुकान है चीनी चावल की। जिला पार्षद का चुनाव हार चुके हैं सरपंच सकीम तो जीत गो चुनाव 20 वार्ड सकीम तो जीत गो जनाब, बट मवा के मन पता ना देखो रईस आमेर और वह मेरा आजाद में सरपंच भाई पत्रकार 80 और 20 फर्क है। मैं तो अच्छा नहीं यार एक बात बताओ तुम दोनों एक बात बताओ भाई आमिर और जुनैद, तुम एक बात बताओ, फिरोजपुर सु सरपंची चुनाव लड़ो गांव सु, फिर इधर भाई जिला पार्षद को भी, और भाई इधर भी सकीम ने भी जिला पार्षद को लड़ो, मतलब सरपंच भी इनलू, जिला पार्षद भी इनलू, ब्लॉक सम्मति और भाई सरपंच मतलब जायदा वाला हम यहाँ सुनो हम यहाँ मीटिंग रख रहे हैं जल्दी, और यहाँ पे लाइव आएंगे फिर दोबारा। ये ना तो लड़ सकते सरपंच चुनाव, ना लड़ सकते जिला पार्षद, ना मेंबर को, केवल एमएलए छोड़ के चुनाव लड़ सकते। हम छोड़ देंगे जनाब, अगर ये सरपंच की इलेक्शन आप मान जावे है ना जी, तो गारंटी है ये इलेक्शन लड़ेंगे, हर कीमत लड़ेंगे। नहीं ऐसा कुछ ना है जैसा आप कह रहे हो। सरपंच मेरी बात सुनो, जब मतलब जब ये ऐसा संगवार है जायदा वाला सिस्टम हो रहा, ये पब्लिक जो तुम्हारे गाँव की पब्लिक है, जैसे ये ब्लॉक समिति से लड़ रहे हैं या सरपंच लड़ रहे हैं, तो हर आदमी यही वजह से तो हरा रहा हो, फिर इनका मतलब यार इन पे ही हो ही पता, तो एमएलए तो मत हराओ तुम यार, यह बात सोच लो कि एमएलए में कम से कम दम तो रखो विधानसभा में।
अरे जनाब मैंने कह रहा हूँ, इनने तो गांव की मेमोरी भी चाहिए, इनने तो चौकीदारी भी चाहिए। वो चौकीदार सस्पेंड होने वाला मेरे गांव को, अब के इन्हें बढ़ाऊंगा चौकीदार में। आप लोग बातचीत करो, मैं आया तो जनाब मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला। इंशाल्लाह कल मिलूंगा आपसे, मैं कहीं बाहर हूँ, और अल्लाह को हम तो फिर कल इसी टाइम फिर मिलते हैं। ठीक ठीक है। और आपसे भाई जनाब सुनो, मेरी कोई वो नहीं है, मेरे बरोबर के तुम भाई हो, बरोबर के रिश्तेदार हो, जो भी हो आप मेरे बरोबर, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना। मैं तो दो बात ओनली विधायक रही से आमने सामने करना चाहता हूँ। जरूर करवाएंगे जनाब, और गिला सकवा उन्हें दूर करवाएंगे इंशाल्लाह। गिला सुखा तो भाई सच बात ये मेरे परिवार के हैं, ये किसी के नहीं। जब मेरे नहीं हुए ना, ये किसी के नहीं होंगे। मुझे पता है अपना, जो मैंने इसके साथ दिया था, तो मेरे पे 20 21 मुकदमा नाजायज झूठे दर्ज करवा दिए। सर जब सरपंच साहब, जब तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, कुछ आप तो चल नहीं जानते होंगे, लेकिन हम बहुत अच्छी तरह से जाने आपसे मुलाकात दिल्ली मुलाकात हुई। अब देखो जी, राव साहब जब कांग्रेस में, जब मैं राविंदर जी साथ हो जी, हाँ, अब बीजेपी में अब भी उसके साथ हूँ, अब फिर बीजेपी में, फिर बीजेपी में इलेक्शन लड़ा, फिर भी के साथ हूँ। मामन जी शुरू में कांग्रेस लड़ा, जब भी उसके साथ था, निर्दलीय लड़ा, फिर भी उसके साथ है। मैं पार्टी से मोहब्बत नहीं रखता, मैं तो चेहरा से मोहब्बत रखता हूं। अब भुत्तेर कह रहे हैं अरे नूली ने बीजेपी में हाथ घुसा रखा, नूली कांग्रेस में घुसा रखा। मैं तो चेहरे से मोहब्बत करता हूं, मैं पार्टी से मोहब्बत नहीं करता। सही बात। जो कमेंट में कोई गाली देवे, कुछ भी देवे, मैं तो भाई यहाँ नूलू इंद्रजीत के साथ रहूंगा। अब 6 तारीख को नगीना में रैली है, धूमधाम से जाऊंगा, 500-600 आदमी भी ले जाऊंगा। नहीं हमें पता है जी, आपको इंद्रजीत का आदमी हो पुराने से। रही मम्मन की, भाई मम्मन साहब पैसा भी लगाऊंगा, वोट भी दूंगा। नूलू में इलियास के साथ पुराना से, इलियास साथ पैसे भी लगाऊंगा, वोट भी दिवाऊंगा, पूरा काम करूंगा। मैं तो चेहरा से मोहब्बत रखता हूँ, पार्टी से मोहब्बत नहीं रखता भाई मैं तो। चलो सही बात है। मेरी भाई तो सरपंच है जी, हाँ भाई नु करो फिरोजपुर सूट लड़ला भाई, और वक्त 7 रुपए लगा दे बा पुनाना, खुदा के वास्ते गड्ढा में 5 साल गई और बा खुदा के वास्ते भाई, हम बड़ भाई के नाते बा पुनाना मत कर। बा जनाब सुन मैं बताऊं तो, कांग्रेस सरकार बड़े खूब बड़े राजी है, लेकिन पुनाना के मत कर, पुनाना सुधे निर्दिल जनाब। बा जनाब बस एक रिक्वेस्ट आप हाथ जोड़ कर मैं कह रहा हूँ, अल्लाह को कम से मेरे भाइयों दोस्तों, अब भाई लगोगे, रिश्तेदार लगोगे, दोस्त लग रहे हो, 6 से सवारे को सरपंच सुने यार, तू सुने मैं बताऊं जनाब, मेरी बात सुन, मेरा मोबाइल 1% रहेगा, स्विच ऑफ होने वाला है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं भाई। सरपंच 10,000 प्लस वोट जीतोगे इंशाल्लाह, देख लियो तू, अल्लाह की कसम। ऐसा शुक्रिया भाई, बड़ा पुराना काम है। अस्सलाम वालेकुम, कल मिलते हैं। वालेकुम। देख भाई जुनैद और आमिर भाई, देख जो बात ही सरपंच ने वो ना, बिल्कुल भाई। अब कोई और, जब अब आप लोगों की बात है, आप ये बताओ भाई, उन्होंने ये कहा कि गांव में एक भी पत्थर नहीं लगाया, गांव में ना ही आजाद ने विकास कराया। चलो वो नहीं सुन रहा, वो चला गया, लेकिन पहला फर्ज बनता है कि अगर भाई अपना मतलब विधायक बन रहा है तो गांव की समस्याओं को खत्म करें। इस्माइल एक बात बताओ आप, राजस्थान वाला सिस्टम तो है नहीं, एक जायदा सरपंच को पैसा ना दे रही, ठीक है। सरपंच कौन है वो गांव को? कोई ये अजमत के सरपंच है? आप एक बात बताओ, वहां तो डायरेक्टर भी मिल जाता है। ये खुद साकिर सरपंच जब रहा तो इंद्रजीत भी है, इसने क्यों नहीं करवाया उसमें काम, इसने गली क्यों नहीं बंधवाई? इंद्रजीत से इसकी खुद पकड़ है, बंधवा देना। अब ये कह रहा कि मैंने सारी जितनी भी गांव की समस्याएं, रास्तों की, गलियों की, वो सब मैंने अब सॉल्व कर दी है, वो रास्ते बनवा दिए। ये तो हर गांव का सरपंच है, जो वोट देता है उसी की गली बनती है। ये तो हर गांव में, मेरे गांव में भी है, मेरा खुद का क्या नाम है, एक विश्वा का रास्ता बचा हुआ है मेरे घर के सामने का, और अगले का बंद गया, तो ये सारे गांव में ही है जी। इसकी वजह से नहीं बांधा होगा, क्या पता है हमें इस बात का, क्योंकि जब ये नहीं, वो तो क्लियर ये कह रहा है कि गांव में एक पत्थर तो बता दे, कहीं पर भी, कहीं गलत पर भी। सोच है अजमत का, ऐसा आदमी ना जैसे सोच रहे हो। मतलब अब हमें पता है ना, इसके 20 साल से इसका मतलब चलता है, वो इलेक्शन में चलो मेड़ जड़ हो जाती है, ऐसा कुछ ना। तो फिर अब की बार कौन विधान, भाई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई नया विधायक होना चाहिए, नया चेहरा होना भाई चाहिए। साहब जो नौक्षम कामा गई है ना, पूरा पुराना ऐसे देगा जिस कामा नौक्षम वोट दिए ना, आप पता है, आप लाइव भी रहे थे उस टाइम, ठीक है। पूरा पुराना ऐसा वोट देगा, रही साल आपके झड़के नहीं। इस्माइल और कोई नया चारा मान ला हम ले भी यहाँ,
नए चेहरा में इतना दम ना, नए चेहरा जमीनी सतर पर 15 साल 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, पहली बात तो, क्योंकि नए चेहरा ही सुलिकड़ से ही ना, पहली बात तो। अब भाई ये इरशाद चेयरमैन आ रहे हैं, ये दया बढ़ाना आ रहे हैं, ये सारे 8,000 7,000 6,000 8,000 7,000 6,000 सीमेंट जाएंगी, कोई फायदा ना है, फिर ही निकल जाएगा। दया ने 15 साल मेहनत करी, 10 साल लगातार पहले, और अब जब कर रही है अच्छा दया और सिंगारिया हिला रही है, यहाँ मेरा हिला रहे हैं दया। भाई वो बात सिंगार के ला रहे हैं भाई। तो आप एक बात बताओ, चल हम लिया हुए और हम वोट दे दें, अब वो तो मतलब हार की चलेगी, 5 साल कैसे कटेंगे नो बता देख लियो तब। हैं? आज मत को थोड़ी कह दे थोड़ी वोट दी भाई, अब यार वोट दे में हम 15-20 साल जब हम यार लग रहे हैं, जब सुपरहाना अलग हो प्रोज पर हम या एक पे लग रहे हैं, तो इनू तो हम या पे दौड़त चले जाओ। देखो आमिर भाई काम करेगो और अपने किसी वोटर मत गो, ये दया पाया सब अपने वो कुर्सी के मारे है, कुछ भी ना सिवा अपने वक्त पहचानो। हम तो नुआ यू एक आदमी जो ऐसा जो काम करा सके बस हमारी गमन में न। अब इलियास 5 साल मेरे जिंदान में सब एक या 2 बार आ रहा है। ये तो इस्माइल भाई बाजार की वोट कट गई ही, ये नौक्षम को जैसू कैसी लगा ले कुछ ही। अब हर बात खोली ना जाऊं, क्योंकि बहुत से आदमी ऐसे भी हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी लगे रहे हैं। कई दिन मीटिंग करें हम, जब भी बता देंगे आपको, हर बात ऐसी वो रहे हुए। नहीं, अब दया लेके आ रही है बीजेपी का टिकट है, तो दया भी काटेगी भाई हिंदू वोटर ने तो। ना पड़े इतनी, अब वो लहर वाली गई ना, अब नू तो जब इकबाल लो मिलो हो, इकबाल जेलदार लो, वह टाइम घनी वोट मिली ही, तो अब ना मिलते ना बीजेपी इतनी वोट, कौन दे रहा बीजेपी वोट। भाई दया तो ले सकती है ना बीजेपी की दया वोट, और ले सरकार तो भाई ऐसे भी कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है। ये तो गलत सोच, अगर बीजेपी की बनेगी डबल इंजन की बनेगी जैसा अब बनी है, गठबंधन नहीं मेरे हिसाब से तो बनेगी नहीं। देखिए जे चौटाला खूब, नहीं, मेरी बात अगर बीजेपी की सरकार बनी तो फिर रईसा तो बीजेपी में चला इस्माइल भाई जाएगा। मेरी बात सुनो, अगर ऐसे सरकार बनेगी, चौटाला की अगर 10-5 सीट भी आ गई ना, चाहे कांग्रेस ने कितने भी वो जेल में ठूसा कुछ भी किया, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा, कांग्रेस की बनवा देगा। अगर उसकी चले ना, अपने पोते को अब भी सरकार में से हटवा देगा, अब भी बिगाड़ सकता है, लेकिन उसकी चल नहीं रही है। अब राजनीति बात ही ऐसी है, इसमें बाप बेटे भी कुछ नहीं करते, आपको पता है इस बात को तो। नहीं, कुछ लोग भाई, एक लींगा का कल हमसे जुड़ा था, वो कह रहा था भाई रईसा ने भाई जब वो चेयरमैन था भाई, कोरेक्स का व्यापार कराया वहां पुनाना में, नशाखोरी भी कराई थी। आप उस समय जुड़ नहीं पा रहे थे, मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा था आवाज नहीं आ रही थी मेरी। ये तो इसका और जवाब दे दीजिए आप। क्या बोल रहा था वो? हाँ कोरस। अब तुम एक बात बताओ, हाँ, कोरेक्स भाई, उन्होंने कोरेक्स का व्यापार वही करा रहे हैं, कोरेक्स का तुम एक व्यापार। बात बताओ, हम रईसा का काम कर, हम रईसा के वोट दे रहे हैं, हम कोई काम करेंगे भाई, हमारा साथ देगा ही वो, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी, आप हाँ, पियोगो नहीं पियोगो उसको, है। अब ऐसे तो रेड बुल्टन को वाजिब अली वो कर रहा हो, मतलब वाजिब अली पिवा रहा हूँ लवा, 120 रुपया कह रही, वाजिब अली खरीद के दे रहा हूँ, पी लियो तुम। भाई वाजिब अली तो खुद कह रहा भाई ऐसे ही पियेंगे हाँ तो रेड बुल। वह नहीं इतना कही ना, कैसे पिवाएंगे हम, है। ये तो ये विपक्ष, देख मेरी बात एक बाप की ना पी रहा, हम अपने बाप की इस्माइल पिए। भाई मेरी बात सुन, जो कैंडिडेट जीत जावे है ना, 10,000 आदमी तो उसी नु कहने लग जावे यार ई सही है, रही सही गलत, तो चाहे वोट रही सा की दी भाई हो। इस बयान को मैं वाजिब अली का देख कंडेम करता हूँ, ये बयान अच्छा हाँ। नहीं है। अगर वाजिब अली ये कहते कि भाई रेड बुल अच्छी नहीं है, और वो उसमें अल्कोहल होता है बहुत ज्यादा, मैंने भी पी है, उसमें बहुत ज्यादा एक किस्म की, ये मान लो कि वो शराब है, गलत है। तो रेड बुल अच्छा नहीं है। 150 रुपए की रेड बुल आती है, तो इससे बेहतर है कि वो, पता है वहां पर दिन में 4-4 5-5 6-6 रेड बुल पीते हैं। अगर इतना पैसा वो पढ़ाई पे खर्च करें या फिर किसी अपने कारोबार में खर्च करें तो बेहतर है। इस्माइल भाई पहाटवाड़ा में तो ज्यादा करे वो सब आप चले रहो 2 नंबर सिस्टम, लेकिन उन वह बालक खासकर हूँ कि जो बुजुर्ग लोग, मैं भी वहां एक आध शादी में गई, रिश्तेदारी भी है वहां, 95% बोल रहा हूँ मैं तो, 95% वहाँ अनपढ़ता है, 95% वहाँ लोगों में बुद्धि नहीं। हमारे जो वहाँ हरियाणा का आदमी है उनने ये समझे अरे कुछ भी ना ये तो, और हम ना समझे उनमें कुछ बराबर अपने को, सही बात थी है, एजुकेटेड भी ओसे भी, उनमें लोगों ने बुद्धि ना, अगर एक काम गलत कर रहा हूँ बस दूर लगने लगा तो ये गलत काम है ये मतलब हमारी मजहब में ना है ये काम, ये हम लोग गलत पढ़ रहे हो, हमारी जो नस्ल आगे उन लोग गलत ही काम यार, वह तो बेस्ट ठीक है भाई, ठीक है, गलत तो गलत ही है, रोकनी चाहिए बुराई, हर काम से रोकना चाहिए, अच्छे अच्छाई की तरफ चलना चाहिए। बुजुर्ग भी ऐसे हुए पड़े हैं, नौजवान भी ऐसे हुए पड़े हैं, हमारे जो लीडर है वे भी सुनो ना कहें जैसे अपने एक रह
ठीक है भाई, चुनाव होगा, हार जीत होगी, गलत हुआ पर। तो अब नई अपनी पुराना विधानसभा की बात है। पुराना विधानसभा में देख जुने इधर इरशाद खड़े हो रहे हैं चुनाव पे, और उधर भाई क्या नाम है, दया भडाना भी है, इधर लींगा के सलीम है, इधर पिनंगवा से वो बढ़िया क्या नाम है उसका, भाई गर्ग, साहब, वो भी मैं चुनाव में इस्माइल है। भाई, मैं तो ये कहूँ, ये कम से कम 15 है, कम से कम 20,000 रन जीते, जब 15 आएंगे नहीं, या तो कोई कुछ ना बिगाड़ रहा, इलियास की वोट कटेंगी। और ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूँ सिंगारियान में फूट गिरे हैं, क्योंकि इकट्ठी वोट मत गिरने दिए इनका तरीका से। देखो वो अच्छा, अभी तो समीकरण चल रहे हैं इनके भी, डिस्कस तो है ना। इब्राहिम ने दावा कर रहा हो भाई मुझे कांग्रेस टिकट मिलेगा। मेरा असल में वहाँ एक ऑफिस कर रहा हूँ, मैंने तहसील में बुलाया, वन कॉल करके ना, तो बोल रहा हूँ भाई आप इंदाना सो जुनैद भाई, मैंने आप बारे में थोड़ा सुनो, आपने लेबर डिपार्टमेंट काम करो, तो मीटिंग 31 तारीख को, मैं जनाब मेरी तो सौंप यहीं पर है, बट मैं आ जाऊंगा, कोई नहीं आप बुला रहे हो तो देखो सिस्टम ये है जो है जनाब, आप भाई, कांग्रेस टिकट लाओ पहले, उसके बाद हम सोचेंगे, निर्भर करेंगे कांग्रेस वोट देने क्या अपने रईसा भी वोट देने हमने, तो हम सोचेंगे आपका, अगर आप टिकट ले आओ तो आप 1%। तो भाई हमारे साथ हमारे वाजिद भाई जुड़े हैं, ये हमारे गांव से नीमका से हैं, कजन है, ठीक है। आप ये रईसा के विरोधी हैं, अच्छा अच्छा। अब आप इनसे मैं निपटो थोड़ा, नो कह रहा हूँ भाई, है ना। जो नो कह कह रहा हूँ, भाई, और सिंगार को नाड़ो साफ होगा, बता कहाँ से साफ होगा, मुलवा बता सिंगार को नाड़ो कहाँ से साफ होगा, मैं दिखाऊंगा तुझे सिंगार के नाड़े सुबह ही, मेरे साथ चलियो। अच्छा अब ये बात झूठ बोल रहा हूँ तो तू, सिंगार के है, नाड़े मेरे साथ दिखा, मैं सिंह ही नहीं रहूँ मडियाक मोड़ पे ही। अच्छा मैं पानी ना हो साफ ना हो जब भी ये कहा अगर नाम लो पानी वहां में टोपा भी आ रहा हो ना, और तू है तू है यार और तू मेरे साथ चल, तो सुबह ही वीडियो बनाऊंगा मैं, सुबह चल मेरे साथ। सुन, झूठ मत बोला करो, सच बात बोला करो, झूठ बोलने से कुछ काम ना चलेगा। यहाँ में 40 आदमी है, कोई बात ना है, देख वो मत मेरे बनो भाई विपक्ष झूठ बोलने से काम ना चलेगा, रईसा के गुलाम मत बनो। देखो आमिर भाई सुन, अभी 46 है, लेकिन पता है ये 10,000 से प्लस 10,000 जाएगी, 20 भी भाई जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, पत्रकार मोदी सुन मेरी बात, मैं जावेद पेट्रोल पंप वाला को नंबर दूं है, और उससे पूछ जब ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, ये साफ होया कि नहीं होया, पानी है क्या, पानी आया कि नहीं आया इसमें, ठीक है। अब तो पानी पानी खुद बड़े नाले में नहीं आ रहा, उसमें कैसा आएगा, आया था कि नहीं आया था, हाँ है तो फिर, पहले आया था, कुछ समय के तो लिए आया पूछ ही था। पहले बताओ वो भी कहाँ तक पता है, पानी आया हो। वो सिंगार यूं के कह रहा लोगों ने हूँ, खुद का, तेरे सुनो वहां मेरे सिंगार पास है एक ना, वीडियो है, सिंगार के लोगों ने ये कहा था मेरा कि भाई हमने खुद मडियाक, पैसा मैं उगाया मडियाक है। मोड़ पर हूँ, ठीक है। अच्छा अगर मडिया की मोड़ है पानी पार करो हो तो गारंटी मेरी 2014 में। अब तू मैं बताऊंगा तो लो आ जा। यार भाई साहब सिंगार के देख, खोद के चले गए और बेचारे इनके काम खराब कर दे, रईसा काम है तो पकड़वा देना, मोह पकड़वा देना और छुड़वा देना, कौन रईसा करे दलाली। पकड़वा दियो, ओ नीम का के, तेरे ने पक... दियो नो कह रहा जवाब। हूँ, वो तेरे ने कौन पकड़वा पकड़वा मैं रही इसलिए एक सर? मिसाल दे दूंगा। एक आध बार बंद तो ना करवा दियो तू भाई। मैं मैं तो आप बंद ना हो, मैं तो आप हाथ दे दूंगा अंदर तक। ना कोई बात नहीं नहीं कह नो कह रहा रहा देखो, हूँ। हूँ, अब शब्द नो नहीं। कह रहा हूँ, असगर सरपंच का बिगड़ो यासू, हमारो नीम का जो सरपंच है असगर ही कैसे बिगड़ो यासू। असगर सरपंच पोस्ट चाहिए। और भाई चाहिए बिगड़ा, पोस्ट लो कोई उधर हो या लो। हाँ भाई ये बताओ, असगर सरपंच वहां जुड़ा है, असगर सरपंच एक जब भाई असगर वोट दे सरपंच दी इसे एकदम उनको, रखे असगर सिंगार के, तुम सरपंच तो ने अपने काफी मेहनत भी की, जिला पार्षद भी न लेकिन बना सके। असगर सरपंच भाई का दूर क्यों हैं? गया? वहां की हम वजह बताएंगे कहीं दूर गयो, इतने भाई एकदम देख, रखे अपने ऊपर हूँ। हर हर गांव की हर उसमें मतलब अब कोई न कोई उसके कोई बात ही होगी उससे, अब हम क्या बोल सकते हैं इस बारे में बताइए। अब यूं रईसा तो में हमारे गांव कोई से कमी देखो है जभी तो काफी दूर जुड़ रहे हैं, भगो, गनी जिता के लंबड़दार भी दूर है, भगो हुआ है। हारिस कमाल भाई है, साहब और भाई कमिली काफी तो मैं लोग जुड़ आपको रहे हैं, मैं ऐसा बताऊं थोड़ी ना आपको, नहीं जुड़ रहे उसकी सी भाई खूबी रईसा भी से। ना है, अपने आदमी के लिए उसकी सी खूबी भी ना है, ठीक है। अब भगन लो तो कोई कहा नाम जब कह करे बैरबन भगे बड़े नाम से आप बतावे, ये सारे जब कई कोई जीत जावे जीतने वाले पहलू भगे सब, हारने वाले के संग कोई ना रहे, और कह करें जब ही तो कहें कहो जीतने वाले हर एक कैंडिडेट संडे वो हमें असगर जीते जीते एक तो सरपंच साथ हमने में वोट तो भगो, छोड़ दिए। जेलदार से वो खपा तो होगा मेरे मैं। भाई जीते एक साथ से भगो, ऐसा ना कुछ जीते एक कह साथ नहीं से रहा भगो, हूँ मैं ऐसा जेलदार ना मैं से करो। खपा होगा। नहीं, गलत बात है, आप ये कह रहे हो ना कि मतलब जीते पे भगे, जीते पे तो कोई ना भगे। जीते जीत भगो, मैं कह रहा हूँ कई तो और आदमी बता, को, मेरी बात सुन, कई आदमी कोई जीते पे मतलब भगो। रहे हैं ना। अब यार आप तो अड़े ही चले जाओगे जीते भागो, ठीक है भाई भगो हो वैसे, अब हम क्या करें इस बारे में चलो बताइए। तो एक आध जुड़े नयो आ भी जावे, कोई चलो भी जावे, पर कोई न कोई होएगा राज बहलाल, हमने ना पता बात की।
नहीं आमिर भाई ये बताओ, आप ये कह रहे हैं कि भाई एमएलए के लिए 10 नु कह साल रहा हूँ मेहनत है, तू कहा जा दया हिंदू दया वोट दे भटाना देंगे। तो काफी दिन से मेहनत कर रही है, और नौक्षम हजार आए, नौक्षम चौधरी आई, उसने 22,000 वोट लिया, और अब लोगों में थोड़ी सी चर्चा है, नौजवान जो पीढ़ी है वो ये कह रही कि भाई नया चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा आना नु कह रहा नया हूँ चेहरा क्या करेगा तू इसमें, कहा क्या जा बंद मेरे भाई करवाएगा एक बात विधानसभा बता। को, उन पे बोलते भी ना हवे क्या नु कह रहा है भाई हूँ साहब, चाहिए। बोलना तो क्या सीख जाएंगे, सीख जाएंगे आप नु कह रहा हूँ मेरे भाई बोलना एक बात भाई बता एक तू। दूसरे से ये तो सीखेंगे ना, आप ये जैसे विधान मिलोगे पुरानी मेरी बात राजनीति सुनो, जब भाई वाले साहब मेरी बात बुजुर्ग सुनो, मिलेंगे जो जब इन्होंने पहले की जब है, इनको नंबर आवे ना विधानसभा में उनसे बोलने लो सीखेंगे। 2.5 मिनट मिले हूँ, 2.5 मिनट में ये पहले ही कापन लग जाए। जब इनको नंबर आवे, एक बोलेगो ना दूसरो मंत्री बोलेगो हूँ, तो जब यहाँ को नंबर आएगा ना पहले ही कापन लग जाए, 2.5 मिनट तो कापने में निकल जाएंगे नए आदमी। वो विधानसभा की बात अलग, विधानसभा में तो पहले ही स्क्रिप्टेड होता, पहले ही जो उसके सेक्रेटरी पीए होते हैं वो लिख के भेज देते हैं कि आपको ये बोलना है, और वो प्रिपेयर करके ही जाते हैं विधानसभा में तो कि मुझे ये बोलना है, लिख के देख लेके इस्माइल जाते भाई, हैं। असल में नया चेहरा युवान की पसंद है, ये हकीकत है। लेकिन नया चेहरा मेरे भाई कम से कम बता रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम 15 साल मेहनत करनी पड़ेगी जमीन स्तर पे। पहली बात तो कुछ बच्चा लू भाग लेना पड़ेगा हर चीज में, आगे युवान को जो भी मांग रहे हैं मांग उठानी पड़ेंगी। जैसे कि इरशाद चेयरमैन है युवा चेहरा, सलीम सरपंच लेगा कला, इनने मेहनत करनी पड़ेगी। ये फिलहाल मो तो 5100 वोटन 5200 वोट ना ले दोनों, जब रात दिन मेहनत करेंगे दोनों भाई मिलकर, ये ना कर खुदा तक ना निकल से, ये तो दया पाया बेशक करवा दें। अगर ज्यादा ये 10-20 खड़े होंगे ऐसा कर सके, अगर हिंदू वोट एक पड़ जान जब बेच सकता है, पाया नहीं तो वोट ना हारी 11,000 भी, सुन अगर बैठ, एक यह हिंदू बात जब तू वोट सही देंगे। कह रहा हो, यह बात मैं तेरी मानूंगा, यह बात है तू सही कह रहा हो। सुन, और जो दया आर्यन ही कभी तम नु जान रहे तब देख, हम तो आपस में भाई हैं भाई, मुसलमान मुसलमान भाई हैं, ठीक है। या भाई ये कह रहा हूँ जो बात सही कह रहा हूँ, दया को जो आणोहीन हिंदू उनकी सबन की मीटिंग है यू पुनाहाना ये पिनंगवा विनंगवा जितने भी है ना, नुकई हम चक्काई के साथ लगे वोट तो लू देंगे हम। बता रही साहब कहा जाएगा जब ये 15-20 खड़े हो जाएंगे, जो मुसलमान की वोट तो दया कम से कम 20-1 हजार ले ही जाएगी नॉर्मल भाई नॉर्मल। आपके आमिर भाई आपके बहुत कम हिंदू मार्जिन है, एक वो वोट ना दिखा और सकता तमलू। भाई यहाँ से विधायक बनने साहब में। आप एक बात पिन्नू कह बताओ, रहा हूँ भाई, नहद नीम या का बात शुरू नहीं कह भाई रहा हूँ सही कह रहा इसमें हूँ, भैया हिंदू को। एक वोट ना दिखा तमलू, साथ लगाएंगे त्योहार है। आप एक बात बताओ, जब वो छोरा मरो हुआ मैं नहदा को मरो गोली से मरो, जब भी ऐसे कह करे भाई रही साहब कुछ ना रहो, रही साहब तो यहाँ पे पंचायत में नहाओ फलाने नहाओ ढिकाना, जब भी यहाँ पे ना मेरे रहो भाई कुछ हार फिर भी चाहे एक साथ वोट से सपोर्ट हो है। जा, हार हार है, हार चाहे अच्छा एक वोट से हो जा, नहीं, हार हार हम रहे। जब मान लेते जब नौक्स हम दूसरे नंबर पर आ जाती या तीसरे चौथे नंबर पर चलो जाता ना भाई, जब रही साहब कुछ नु ना रहो, कह ये रहा हूँ सब कहनी सुननी अगर वह बात है भाई टाइम साहब। दया होती ना, दया जैसे मेहनत कर रही वह टाइम दया होती ना, रईस जीतो ना कोई जीतो, दया पार और जाती जो नौक समझ गए। रात भाई दया दया भी तो ये भाई ये सिंगारी आमिर हर ला ये रहा छिड़क है, लो, आमिर हर दया भाई, दया भी तो अब देखो दया भाई, आमिर भाई आपके मार्जिन बहुत कम ये रहेगा चुनाव पता है में भाई साहब, पहले। इस्माइल मेरे भाई भाई मेरी बात तेज तो सुनो, हार जीत ये ना छिड़क होता, लो, देखिए छिड़क 1500 लो वोट होता तो है, हार जीत होगी साहब का हुई। ये आपकी गलत सोच है, दया आ रही है फलाना आ रही है दया जीत जाएगी, ये छिड़क लो होते हैं, ये चलते पोल पे एक हो जाएंगे, हमें तो पता हो इनकी। मैं छिड़क कह लो हम भी, कह हम रहा हूँ, यार देख सदा जिंदगी वोट ना दें, छिड़क मैं लो क्या तो हम कह, भी हैं छिड़क लो तू है हमारी सिंगारियान की छोरी है, छिड़क लोतन में वो छोरी हमें वोट ना दे यार, ना दे से। हमारा सुबान ककड़ो उन छोरी ने वोट ना दी सिंगारियान की, छिड़क लोतन कह जो हमें पता हो ये खो जा थोड़ी देर में, ये दया कैसे जिता देंगे। नो कह रहा हूँ अब सुबान खा जानने जब तो दया दया सुनो तो चले, दया दया नहीं जीतेगी तो नया कैंडिडेट, अब कांग्रेस के टिकट है, काफी कैंडिडेट मांग रहे, इतलू इसराइल, इतलू इंजीनियर इब्राहिम मांग रहा 20 रू का, इधर भाई वो मांग रहा जेठाने का फारूक अब्दुल्ला, एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला, उधर इलियास मांग रहा। अब किसको मिलेगा कांग्रेस का ये टिकट? अब लोगों को भाई मेवात में ये है कि भाई कांग्रेस का टिकट। इंजीनियर मिल जाए नहीं तो ही बढ़िया, मैं बताऊं आप वो कैसे मिल जाए। ये इनोला का लेगा, जेजेपी का लेगा, ठीक है 3 जगह वोट बढ़ जाएंगे, जब जीत जाएगा रही सा हमारे पे 60 हिसाब है, नूल दया है बढ़िया बीजेपी। अच्छा अब तो लिए बात और बताऊं बैठ, 9 दंगे में भी आको हाथ और ऐसा छोरा को सटेटो। ये सब कहनी सुननी बात है, ना प्याज फूटते विधानसभा में, ना ही कहाना में दंग हो तो ठीक है, और ऐसा प्याज कोई ना फूटा तो एक बात माने बता, सुनो एक बात नो बता, कह रहा या हूँ इंजन या मम्मन पे कहा कमी भाई पैसा की,
जो यानी ये 10-20 ये छोरा जो हम पकड़े हैं 100-200 छोरा पकड़े हैं, इनने कम से कम महीना 6 महीना में इकट्ठा पैसा लगा के आपता पेरी 10 लाख लग जाता, करोड़ लग जाता, इन्हें छुड़ाता देते कम से कम है। गरीब आदमी बेचारा रोता डोल रहे हैं अपने बाड़ा कन के मारे, यानी तो कह दी भाई प्याज से फोड़ दी मैंने। तो फिर आप भी ये कहोगे यार ये मम्मा के खिलाफ भी ऐसे बोल रहा है, मतलब जैसे उसका छोरा बोला था सकीम, उसके बारे में भी गलत कमेंट करी थी पब्लिक ने, क्या तो बोल ही जा, पहले बोल ही जा, तो मैं तेरा जवाब दूंगा को। बोलने को तरीको हो रहे है यार भाई साहब, आप ये बात सोचो, ठीक है। सुन, वहां ने जज्बात में आके बोल दी ये बात, ठीक है, वहां ने ये जज्बात में आके बोल दी, वहां बोली तो, और बोलने वहां को सही पड़ो। अगर ये मेव या काम ना करते ना, मेरी बात याद रखे तू, ये मेवन के टेंट पे चढ़ जाता आज। ये तेरे श्रृंगार में ना देखेगा हमने, तेरे श्रृंगार में कहा हल्लो करो इनने, हम पता ना हमने बीजेपी वापस पहला आया ये तेरे श्रृंगार में बुत्ते रोड तक मचाओ इनने। हाँ ये मुझे पता है, सुन मेरी बात, ये बढ़िया रही कि अल्लाह का शुक्र, लाख मेवात में हॉर्स लेकर आएंगे, ये उर्लिगान नहूस उर्लिगान लहाई बढ़िया रहो, क्योंकि ये बालक बच गए। सही बात तो ये नहीं, सड़म्बा पहले ही भर जाती, चौकी नहीं बनी है। देखो दंगा की बात छोड़ो, दंगा जो हुआ और अब शांति है। और देखो हमारी मेवात एक गुलदस्ता है, बगीचा है, इसमें सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक है। और आमिर भाई अब कल मिलते हैं, आज 1.5 घंटा हो गया है, काफी लंबा हो गया है, अभी थोड़ा बस सेट भी करना है, ये यूट्यूब पे भी डालना है ना। जी सलाम। और अभी तो फेसबुक पे लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे हमने अभी इसको डाउनलोड करके नहीं फिर डालेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कल 7:30 बजे फिर दोबारा से, फिर चर्चा होगी। हर रोज इसी तरह लाइव चलते रहेंगे। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें और आप लोग देखते रहें और आप लोग राय देते रहें कि भाई पुनाना, नुहू और अपना फिरोजपुर झिरका, भाई राजस्थान में तो चुनाव हो चुके हैं, तो अब हरियाणा की बारी है। बात और बताओ, इस भाई साहब से पूछो ना किसने काम करवाया कि नहीं करवाया, विपक्ष लोग सारे ऐसे ही बोलते हैं। किसने? इलियास ना करवा रहा काम, तेरो नहीं बिच मडियाकवाल रोड बन रहा ना बन रहा, नु बता बोल, तुम्हें तो सुबह आगे दिखाऊं, बता इलियास ना करवा रहा कौन करवा रहा इनने, वहां की एमएलए हो रहे नहीं है जो रोड। हाँ भाई जो, हाँ सुन मेरी बात, पीडब्ल्यू के जो रोड रहे हैं ना एमपी ठेका से बने हैं, तो अभी नुई ना पता, ठीक है। एमएलए ठेका से और ना बने यार, तो काम करो इलियास को, इलियास बोलो विधानसभा में, जब तो ये काम हो रहे हैं। ये तो इलेक्शन के टाइम पे यार, तो जनधन योजना का अकाउंट भी खुलने लग जाओ यार जब इलेक्शन हो यार। भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो? अभी तो ना खुले, अभी तो ना खुले भाई, इलियासित करवा रहा हूँ, मडिया की जरूरत तो बन रहा हो ना, पता हो तो मैं सुबह दिखा दूं यार, या तो इलियास मतलब इलियास करवा रही थी बीजेपी में, एक मतलब कौन एक भी काम ना दे सके बीच की पार्टी? नहीं काम दे सके हम मान रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ आप, इसका क्या हाथ है इसमें काम करवाने में? जो बड़े रोड पीडब्ल्यू का विधानसभा में आवाज उठा सके ना, या कि इलियास की बदौलत है, जो इलियास आवाज उठा रहा है, या को भाई ये तो जा ही ना सके विधानसभा में। याद राखिए, चल बात खत्म कर रहे हैं अब हम अपनी, बहुत टाइम होगा है, याद राखियो। ठीक है भाई, 15 ठीक है, 15 शुक्रिया।